आदमी अपनी सिग्नेचर को बदल करके घर में रुपया ला सकता है क्या? अगर उसमें हमने मनी सिंबल बनाए हाँ, तो आपके पास खूब पैसा आएगा, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा होगी। कुछ लोग अंगूठा भी लगाते हैं, जी, तो उनका कैसे सिग्नेचर को नापा जाए, मापा जाए? सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जो सिग्नेचर कर रहा है आप उसका भविष्य बता सकते हैं। अगर आप जितने भी सेलिब्रिटी लोग का सिग्नेचर देखेंगे तो थोड़ा अलग पाएंगे। आप सचिन का साइन देखिए, वो एस तेंदुलकर लिखते हैं, और टी का जो छतरी है वो बड़ी सी बनाते हैं। वो खेल भी अच्छा लिए, मंगल भी उनका अच्छा है। अमिताभ बच्चन का साइन पहले आप देखें, अमिताभ बच्चन का जो सिग्नेचर था वो पहले अमिताभ ऊपर लिखते थे, बच्चन नीचे लिखते थे। अब जब तक वो ऊपर और नीचे साइन करते थे तब तक उनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत आए, उनको चोट भी लगी, मरणासन स्थिति भी हुई। उसके बाद उन्होंने साइन चेंज किया, अब अमिताभ के आगे बच्चन लिखना शुरू किए, जीवन में ग्रोथ शुरू हो गई। सिग्नेचर में आप जो भी बदलाव ला रहे हैं तो वो सिग्नेचर का बदलाव नहीं, वो आपके भविष्य का बदलाव है। लोग डॉट लगाते सिग्नेचर में, डॉट लगाना बंद कर दें। मैं भी लगाता हूँ, मुझे बंद करना पड़ेगा। आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक ये है। डॉट शनि है, डॉट दंड की निशानी है, यानी कि डॉट आपको जेल तक पहुंचा सकता है। सबसे बड़ी बात है सिग्नेचर का कटना कहीं भी किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना जाता। पंत का जो सब जानते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ, तो ये मैंने प्रेडिक्शन भी की थी, इनको पैर में चोट लगेगी, वही हुआ भी। अच्छा, चोट से पहले ही आपने कह मैंने दिया? कहा था कि इसको चोट लगेगी, जब तक वो साइन नहीं चेंज करेंगे उनको फिर चोट लगेगी। ऋषभ पंत का भी सिग्नेचर ऐसे था, ये लिया और ऐसे काट दिया, तो ये भी इस तरह से इन्होंने काटा था। आप हिटलर का साइन देख लीजिए, हिटलर का साइन पहले सीधा था, बाद में धीमे 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 नीचे आ गया और आत्महत्या करके चले गए। अच्छा, ऐसा होता है कि क्या कि वक्त का सिग्नेचर बदलता है? हाँ। और अगर हमारा सिग्नेचर बदल रहा है लगातार तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर लगातार लगातार पड़ता जाएगा। आप देखते हो क्राउन लोग बना लेते हैं, वो सोचते हैं कि राजा बन जाएंगे। आपका राजा का भाग्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन राजा की सारी समस्या आपके सिर पे आ जाएगी। तो मतलब सिग्नेचर बदल करके हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके। चाहे किसी भी तरह। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। जो भी सिग्नेचर आप कर रहे हैं, चाहे छोटा कर रहे हैं, चाहे बड़ा कर रहे हैं, चाहे एक अक्षर लिख रहे हैं, चाहे 5 अक्षर लिख रहे हैं, उन सब में ग्रह होते हैं। मैं सबसे पहले अपने ही सिग्नेचर पे काम करवाऊंगा और ये देखूंगा कि कितना सही है। अगर ये चीज़ सही होगी तो इस पॉडकास्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उन चीज़ों पे बात करेंगे कि कौन सी सिग्नेचर जिंदगी में आगे लेकर के जाती है और कौन सी सिग्नेचर जिंदगी में नीचे गिराती है। अगर ऐसा हुआ कि ये सिग्नेचर भी मेरे बारे में वही बता रही है, तो मतलब विधि का विधान है, वो आपसे जो भी करवाता है जीवन में ना, वो पहले से तय करके रखता है। जी जी, बिल्कुल आप करें। इस सिग्नेचर में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपने साफ बनाया, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर है। जो व्यक्तित्व जो आपका है वो सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्तित्व है आपका, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। आपको वाणी से लाभ होगा, लेकिन आपको कमर में दिक्कत है। अब आप मुझे बताइए, कमर में क्या दिक्कत है आपको? पिछले 4 साल से अपने स्पाइन से जूझ रहा हूँ मैं। जब तक ये डॉट रहेगा और सा का ये तरीका रहेगा तब तक आपको थोड़ा सा शारीरिक से जुड़ा हुआ कष्ट रहेगा। बाकी ये सिग्नेचर उपलब्धि और ख्याति वाला है। क्या बात है। इस शो में बहुत से एस्ट्रोलॉजर आ चुके हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आ चुके हैं, और जब वो आते हैं तो अमूमन ये मानव स्वभाव भी होता है कि आदमी अपने बारे में बात करता है। तो मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ, उन लोगों ने मेरे बारे में बताया है। जो न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कॉमन बात ही बताई। जो एस्ट्रोलॉजर ने बताया वही न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया। तो ये समझ में आ गया कि जिंदगी का जो प्रारब्ध है ना, और जो ग्रह नक्षत्र बैठे हुए हैं जी, वो यही है, क्योंकि दोनों मैच खा रहा है। अब जरा हम अपनी सिग्नेचर से देख लेते हैं कितना वो सही बैठता है मुझ पे। बिल्कुल सर्वेश जी, आप करें, साइन करें बिल्कुल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये हाँ, देखिए होगा क्या इससे। इससे ये होगा कि मैं ईमानदारी से दर्शकों को बता पाऊंगा कि जो मेरे एस्ट्रोलॉजर आए थे ना, वो ये बोले थे। जैसे आज मैं कह रहा हूँ ना कि एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट की समानता लगभग 90%, 95% थी। जी। अब देख लेते हैं, अगर ऐसा हुआ कि ये सिग्नेचर भी मेरे बारे में वही बता रही है, तो मतलब विधि का विधान है, वो आपसे जो भी करवाता है जीवन में ना, वो पहले से तय करके रखता है। जी जी, बिल्कुल आप करें। मैंने ईमानदारी से इसलिए मारा इसको क्योंकि आपने कुछ चीजें बताया, तब मैं चाहता तो हटा देता, लेकिन मैं जो लगाता था वो मैंने लगाया है इसमें। ये मैं दर्शकों को दिखा बिल्कुल दूं? बिल्कुल, आप बिल्कुल तो दिखाइए। ये ऐसे मैं दिखाना चाहता हूँ एक बार। ये सर्वेश जी का सिग्नेचर है, बड़ा अद्भुत सिग्नेचर है, मैं दिखाना चाहता हूँ ये इस तरह से। ये सर्वेश जी आपका सिग्नेचर है, हिंदी में लिखा हुआ सिग्नेचर है जी। और ये दर्शक देख भी चुके हैं। इस सिग्नेचर में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपने साफ बनाया, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर है। तो ऐसा व्यक्तित्व जो आपका है वो अगर आप देखें तो सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्तित्व है आपका, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। आपको वाणी से लाभ होगा,
लेकिन आपको कमर में दिक्कत है। अब आप मुझे बताइए कमर में क्या दिक्कत है आपको? पिछले 4 साल से अपने स्पाइन से जूझ रहा हूँ मैं। स्पाइन में। एम्स ने भी मुझे एक तरह से बोला था कि आपको ऑपरेशन करो, बड़े बड़े हॉस्पिटल ने ही बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा वरना चल नहीं पाएंगे। मैं पीछे बेड पे भी था, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। चलिए, यहाँ तो हम पास हुए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस सिग्नेचर में आपको थोड़ा सा पेट की समस्या भी आ सकती है, लेकिन अभी पहली जो समस्या है वो आपने जिस जिस तरह से सा बनाया है, ये कमर की दिक्कत कराएगा ही कराएगा। इस सा को हम बदलेंगे सिग्नेचर में, और आप देखेंगे जैसे ही हम सा बदलेंगे, सा को हम अपने हिसाब से बनाएंगे। आप पॉडकास्ट खत्म हो जाए फिर दर्शकों को दिखा दें कि अब आप कैसे सा बनाइए। मैं आपको पूरा साइन बना के दूंगा आपका, अच्छा, जिसमें आपकी स्पाइन की दिक्कत 1 महीने के 100 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे 100 साइन डेली, 100 दिन में अपने आप ये स्पाइन की दिक्कत ठीक हो जाएगी। अच्छा। ये चमत्कार है। ओ। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका जो सिग्नेचर है वो ये दिखाता है कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी हैं, और वो परिवार को साथ लेकर के चलने वाली है, और उनका जहाँ तक नाम का अक्षर होगा वो ए या ई होगा। ई है। ई है। ई है। क्या बात है। तो ये सिग्नेचर में साफ दिख रहा है। इसके अलावा आपको एक बेटी भविष्य में ज़रूर होगी। अभी मैं इतना कहूँगा कि आपका ये भरा पूरा परिवार का सिग्नेचर है, और आप जो काम कर रहे हैं इसमें बहुत बहुत तरक्की करेंगे। आपने लास्ट में एक इस तरह से जो उड़ाया है ना, इसको हम लोग मनी क्लाउड बोलते हैं, ओके। सॉरी मनी शेल्टर बोलते हैं। तो ये मनी शेल्टर है जो उड़ता हुआ जा रहा है। तो ये आगे आने वाले वक्त में आपको बहुत ख्याति देगा, विश्व स्तर की ख्याति मिलने वाली है आपको। नीचे एक लाइन है, 2 डॉट है, तो आपको अभी कहीं जमीन घर लेने का भी योग बनेगा इस उम्र में। मैंने देखी कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं लिखी यहाँ पर। तो ये किसी के नियंत्रण में आप रहना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने खुद काम करेंगे, और अपने मर्जी के मालिक रहेंगे। आपको हस्तक्षेप पसंद कभी नहीं आएगा कि कोई ज़्यादा आपको हस्तक्षेप करे। भविष्य में एक संतान आपको इसमें सिग्नेचर में दिख रही है जो आपको होगी। बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, बहुत कर्मठी व्यक्ति हैं। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान देना है। आगे आने वाले वक्त में आप किसी मकान को लेकर के होम लोन, कर्ज वगैरह भी ले सकते हैं, जो जल्दी चुका भी देंगे, लेकिन डॉट आपको परेशान करेगा। जब तक ये डॉट रहेगा और सा का ये तरीका रहेगा, तब तक आपको थोड़ा सा शारीरिक से जुड़ा हुआ कष्ट रहेगा। बाकी ख्याति में ये सिग्नेचर उपलब्धि और ख्याति वाला है। तो आगे आने वाले वक्त में आपको उपलब्धि बहुत मिलने वाली है और ख्याति बहुत मिलने वाली है। ऐसा सिग्नेचर खास तौर से राज्य सरकार से सम्मान दिलवाता है। क्या बात है। थोड़ा सा कुछ ग्रहों के बारे में बता पाएंगे क्या? हाँ। कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से देखिए, इस सिग्नेचर में आपका जो सिग्नेचर बना हुआ है, आपने नाम पूरा लिखा हुआ है, तो ये बृहस्पति और सूर्य से जुड़ा हुआ और मंगल के साथ जुड़ा हुआ सिग्नेचर आपका है। तो बृहस्पति, सूर्य और मंगल, ये 3 ग्रह आपके बड़े मजबूत हैं। इसके अलावा आपने सिग्नेचर में अगर ध्यान दें तो जो ऊपर ये जो किया गया ना, ये हमारे बुद्ध को लेकर के आता है। तो आपका बुद्ध भी स्ट्रांग है। तो आप कोई भी बिजनेस व्यापार करेंगे, खासतौर से वाणी वाला, तो उसमें आपका काम खूब चलने वाला है, क्योंकि बुद्ध जो है वो वाणी का ग्रह होता है। तो आप जो काम कर रहे हैं इस तरह से आप और आगे बढ़ते जाएंगे। आपका काम बदलेगा भी, यानी बदलेगा, आप एक कुछ और भी ऐड ऑन करेंगे, करने वाले हैं। करने वाले। अच्छा तो ये आपका काम बदलवाएगा, काम और बढ़वाएगा भी। और बुद्ध आपका अच्छा है, आपका बृहस्पति अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, लेकिन आपको जो परेशानी मिल रही है वो शनि के कारण मिल रही है। तो ये ठीक नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा। आपको खूब दौड़ भाग करनी पड़ जाएगी, ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। तो ये जब हम 2 डॉट हटा देंगे तो आपकी दौड़ भाग कम हो जाएगी। आपको आराम से बैठ करके, मतलब जो आप जिस चीज़ के लिए एफर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं वो कम एफर्ट्स में ही आपको मिल जाएगा। ओके। हाँ, और सा थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। बाकी आपने एक स्ट्रांग चंद्रमा भी बनाया, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। अब भी है, अब भी हो गया, अब भी है। एक मजेदार बात, मैं तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं अपने पिछले शो में दिखा सकता हूँ। आपने जो बताया वो 98% सही है। मतलब मुझे लगता है कि 1-2% जो मैं कह रहा हूँ वो ग्रहों के हिसाब से मैं ऊपर नीचे कह सकता हूँ। जितने ग्रह आपने बताए वो सारे उच्च के हैं, ये अच्छे हैं, और मतलब कुंडली में भी ऐसा ही है, निम्रों के हिसाब से भी ऐसा ही है। आपने जितनी चीज़ें बताई वो एक्यूरेट सही है, अभी तक जो बताया वो भी, और आगे के लिए जो बताया उस प्लानिंग में हूँ। मैं वाणी का ही बिजनेस करता हूँ, मार्केटिंग की मेरी कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है, बाकी शो करता हूँ। तो ये सब आप लोगों के सामने, ये मेरी व्यक्तिगत बात रही। अब मैं चलता हूँ आप लोगों की मतलब की बात करता हूँ कि ज़िंदगी में आदमी पढ़ा लिखा हो या वो अनपढ़ हो,
सिग्नेचर तो करता ही है। हम जरा बात करेंगे जो अंगूठा लगाते हैं उनके बारे में भी, जो सिग्नेचर करते हैं, टूटी फूटी सिग्नेचर करते हैं, जो बहुत हाई फाई लोग सिग्नेचर करते हैं और जो मजदूर सिग्नेचर करते हैं, उन सबके बारे में। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थैंक यू। बहुत मुश्किल से आपका समय मिला, मतलब चेज करते करते आपको 2-3 महीने लग गए। बस सब आज, लेकिन आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है दर्शकों के लिए, सबके लिए। जब मैं गूगल में सर्च कर रहा था ना सिग्नेचर एक्सपर्ट, जी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका नाम मिला। एक सिग्नेचर को लेके व्यक्तित्व तो बताने वाली बात होती है, कुछ क्या बोलते हैं उसको टेक्निकल, ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी। जी। ग्राफोलॉजी में नाम मिला, लेकिन वो इस तरह का नहीं मिला कि जो आपके वैदिक से भी जुड़ा हो, जो न्यूमरोलॉजी से भी जुड़ा हुआ हो। जी जी, सही तो बात है। क्या यही वजह है कि आपको लोग पहला सिग्नेचर एक्सपर्ट मानते हैं हिंदुस्तान में? हाँ, मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर जो है, ये शब्द जो है ये मैंने गढ़ा, और मुझे लोग सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का फादर कहते हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का फादर है तो इसका मतलब कि वो सारे ग्रहों को समझ रहा है, सारे ज्योतिष के उसमें जितनी भी विधाएं हैं सिग्नेचर से जुड़ी हुई सब जान रहा है और उसको रिलेट कर पा रहा है व्यक्तित्व से, भविष्य से। और आपको मैं एक बात और बता दूं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को जब मैं लेकर के आया हूं तो एक भरोसा बढ़ाने के लिए मैंने प्रेडिक्शंस करने शुरू किए। आज आपको सर्वेश जी मैं बताऊं कि 100 से ज़्यादा मेरी भविष्यवाणियां पिछले 4 साल में सही हो चुकी हैं, जो मैंने मेरे यूट्यूब पर भी है और बाकी पॉडकास्ट जो दूसरे लोग के में है उसमें मौजूद है। मैं यही सवाल करने वाला था, और इसलिए कि इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा जस्टिफाई कर दिया जाए शुरू में ही। आपको मैं कब जाना? जब आपने वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी की थी, आपने विराट कोहली के बच्चे को लेकर के भविष्यवाणी की थी। मुझे अपनी कुछ 5 से 7 ऐसी भविष्यवाणियां बताइए जो आपने पहले कर दी थी और बाद में सच हुई और बड़ी भविष्यवाणियां थी आपकी। देखिए, एक बड़ी भविष्यवाणी थी उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर के था कि उनकी सरकार कब गिरेगी। तो मैंने बता दिया था कि ये अपना उम्र का जो 62वां वर्ष है, इसमें इनकी सरकार गिरेगी, 100% गिरेगी। ये अपने उम्र के 63 में इनके सर से ताज जो मुख्यमंत्री पद का वो हट जाएगा, और वही हुआ भी। और वो भविष्यवाणी मैंने लगभग 1.5 साल पहले कर दी थी कि इस महीने इनकी सरकार जाएगी, और वही हुआ भी। तो उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर के जो भविष्यवाणी थी वो सच हुई। फिर दीपिका पादुकोण की बेटी होगी, ये भी मैंने 4 साल पहले ही कह दिया था कि ये इनकी जो पहली संतान होगी वो बेटी के तौर पे होगी। विराट कोहली की संतान पहली बेटी, दूसरा बेटा होगा, ये मैंने कहा था। इसके अलावा जो वर्ल्ड कप था, जो इसमें रोहित शर्मा जो कैप्टन थे और हार गए थे, फाइनल तक पहुंचे थे, शायद वो T20 या T20 वनडे था। तो उसमें वनडे वर्ल्ड कप में मैंने कहा था कि ये लगातार मैच जीतते चले जाएंगे, लेकिन आखिरी मैच जो मेन निर्णायक मैच होगा, वो शायद जहाँ तक फाइनल मैच होगा, ये भी मैंने कहा था कि उसमें हार जाएंगे, और वही हुआ भी। तो ये सारी मेरी भविष्यवाणियाँ सच हुई। मैंने कहा था ममता बनर्जी को जब लेकर के जब सरकार बननी थी, आज से करीब 5 साल पहले की बात है, जब ममता बनर्जी को लेकर के था कि अब ममता बनर्जी इलेक्शन हार जाएंगी, विधानसभा का जो बंगाल चुनाव है, और बीजेपी आएगी। हर मीडिया चैनल में खबर थी और काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे कि यहाँ बीजेपी आने वाली। मैंने कहा नहीं, ममता बनर्जी वापस सत्ता में आएंगी, फिर से बहुमत के साथ आएंगी, और वही हुआ भी। विधानसभा में ममता बनर्जी को भारी बहुमत मिला और वो विधानसभा में जीती, मुख्यमंत्री बनी। इसके अलावा मैंने कहा था जो बाइडेन अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और एक इलेक्शन लड़ के जीत चुके हैं, अब इनके लाइफ में दूसरा इलेक्शन लड़ना नहीं लिखा, और वही हुआ भी। जो बाइडेन इलेक्शन नहीं लड़े, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और मैंने ये भी कहा था डोनाल्ड ट्रंप का जो अब इलेक्शन होगा, जब ये पहली बार जीते थे तो भी मैंने कहा था अब डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन में जीतेंगे। हालांकि इस बार के मैंने प्रेडिक्शन नहीं कर पाया टाइम के अभाव में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे तो मैंने वो भी प्रेडिक्शन करी थी। इन्हीं चीज़ों को देख करके ना, जब मैं आपके बारे में, क्योंकि बुलाने से पहले एक बिल्कुल नई विधा है, सिग्नेचर से कोई कैसे सब कुछ बता सकता है, तो मैंने सोचा अच्छा आप मुझे बताइए कि इन लोगों का डेट ऑफ बर्थ देखा था या आपने केवल सिग्नेचर देखा था जो भविष्यवाणी की थी आपने? डेट ऑफ बर्थ सर्विस ऐसा है ना कि वो इंटरनेट पे जो अवेलेबल है, तो वो ज़रूरी नहीं कि सही है, क्योंकि कोई भी कुछ गलत भी लिख सकता है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि कई बार होता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आगे बढ़ा के लिखवा देते हैं, तो मैं उस पर भरोसा कभी करता ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, मुझे वो आता भी नहीं कि मुझे उसका ज्ञान हो। मैं सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर देखता हूँ, जो इंटरनेट पे उनका सिग्नेचर अवेलेबल होता है मैं उसी को देख करके भविष्यवाणी करता हूँ। और जो इंटरनेट पे सिग्नेचर अवेलेबल होता है तो उसमें भी मैं देख लेता हूँ कि हाँ, ये एक्यूरेसी मैच कर रही है इनके व्यक्तित्व से और इनके भविष्य से, तो या उनके पास्ट से। तो मैं उस सिग्नेचर को उठा लेता हूँ इंटरनेट से, उसको देख के भविष्यवाणी करता हूँ।
सिग्नेचर में ऐसा क्या होता है? कोई वो पाई खींच देना, बिंदी बना देना, गोला बना देना, सिग्नेचर में ऐसा क्या होता है जिससे कि आप मान लीजिए ग्रह तो बताते हैं कि चलो ग्रह है, ग्रह तो आपने देख लिया, प्लेनेट में घूमते रहते हैं, उनकी अपनी डिग्रियां होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, निम्नों के साथ भी नंबर होते हैं। सही बात। इस सिग्नेचर जैसी चीज़ में ऐसा क्या होता है जिसको आप पढ़ते हैं? देखिए सिग्नेचर बड़ा अच्छा सवाल है और ये ज़रूरी है कि ये दर्शक जाने भी। देखिए जब हम लोग पैदा होते हैं तो नक्षत्रों का जो समय होता है, स्थान होता है, वो तय होता है। हाँ। और वो जीवन भर वही रहता है। हाँ। उसके प्रभाव नक्षत्रों का हमेशा पड़ता रहता है हमारे जीवन भर, मृत्यु पर्यंत तक। सिग्नेचर भी सही उसी तरह काम करता है कि जो सिग्नेचर हम बनाते हैं बचपन से लेके लास्ट तक कभी भी या बदलते भी हैं, तो आप जो भी सिग्नेचर का जो भी पैटर्न बना रहे हैं वो आप किसी ग्रह से प्रभावित होकर के बना रहे हैं। और आपके जो भी सिग्नेचर आप कर रहे हैं, चाहे छोटा कर रहे हैं, चाहे बड़ा कर रहे हैं, चाहे एक अक्षर लिख रहे हैं, चाहे 5 अक्षर लिख रहे हैं, उन सब में ग्रह होते हैं। और जरूरी नहीं कि 2 अक्षर लिखा तो उसमें 9 ग्रह नहीं, सबके सब 9 ग्रह उसमें मौजूद हैं। क्योंकि आप एक पहले अक्षर में भी 1 से लेकर 5 ग्रह बैठते हैं पहले अक्षर में। तो वो रीड करना पड़ता है कि इसमें कौन कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपने लाइन खींची तो वो लाइन, जैसा अभी आपने कहा कि कैसे पहचानते, तो जो हम अंडरलाइन करते हैं वो मंगल की निशानी है। ओके। अगर वही मंगल हमने 2 बार लाइन खींच दी तो मंगल दोष बन जाता है। अब हमने डॉट लगाया तो शनि है। अगर नीचे डॉट लगा दिया तो मंगल के साथ 2 डॉट लगा दिया तो मंगल के साथ शनि बैठा दिया। अब शनि सोचिए जहां आपने बैठाया, तो यानी आपने उसको अपने घर में इनवाइट कर लिया कि आइए, मेहमान के तौर पर आपने बुला लिया, तो शनि तो दंड देता है। तो आपने अच्छा काम किया तो पुरस्कार तो नहीं देगा, लेकिन पुरस्कार तो देगा ही, साथ में अगर गलत काम किया तो दंड भी देगा। तो वो दंड से जो डरते हैं या गलत काम जो करते हैं तो उनको दंड तो मिलना स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि डॉट कर्ज का निशानी है, डॉट दंड की निशानी है, यानी कि डॉट आपको जेल तक पहुंचा सकता है। क्योंकि जेल आपको दंड कौन दे रहा? जज दे रहा। तो वो आपने वहां न्यायाधीश बैठाया है 2 डॉट बना करके, तो आपके हर काम को रोकेगा, चेक करेगा, अगर सही है तो आगे बढ़ो, नहीं तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब सिग्नेचर बदल करके हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, चाहे किसी भी तरह की। चाहे किसी भी तरह। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। सिग्नेचर में आप बदल सकते हैं, जबकि आप ग्रहों को नहीं बदल सकते, वो जो आपके कुंडली में बैठ चुके हैं। हाँ। यही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की खास बात होती है कि जो सिग्नेचर है वो हमारा भविष्य है। जो बैंक में छप गया वही हमारा भविष्य है। इसके अलावा अब क्या होता है कि हमने साइन चेंज किया, तो इसका मतलब आप अपने ग्रहों को बदल रहे हैं। बस उनकी सीक्वेंसिंग, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो पता होना चाहिए कि हम जो उनकी जो बैलेंसिंग की जा रही है वो ठीक होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हमने अनजाने में कोई ग्रह ऐसा बैठा दिया जो दिखने में तो सुंदर लग रहा है लेकिन आने वाले वक्त में आपको पीड़ा दे के जाएगा। तो वो पीड़ा दे, जैसे आप देखते होंगे कई लोग कहते हैं ना कि कॉपी ना कर ले और बड़ा स्टाइलिश साइन बनाओ, या नाम के आगे इमोजी बना दो, कोई स्माइली बना दो। ये सब खतरनाक सिंबल होते हैं। अगर आपने किसी के साइन की कॉपी करी तो आप उसका भाग्य तो नहीं लेकर के आएंगे, बल्कि कष्ट उसका सारा आप अपने सर या अपने माथे पर ले लेंगे। तो यानी कि सिग्नेचर में आप कभी भी किसी की कॉपी ना करें। सिग्नेचर में कभी भी आप ये ना देखें कि स्टाइलिश बनाने के चक्कर में आपने अपने सिग्नेचर को बिगाड़ करके अपना भविष्य खराब कर लिया। ऐसा हम लोग करते थे, शुरू में हम लोग भी प्रैक्टिस करते थे कि डॉक्टर जैसे गोज के लिखता है ना, वैसे जी गोज जी के जी लिखो। जी जी। मैं समझ पा रहा हूँ कि जब न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं तो वो कहते हैं मोबाइल का नंबर बदल लो, गाड़ी का नंबर सही कर लो और इसमें ये जोड़ लो, ये घटा लो, तो ग्रह सही हो जाएंगे। ठीक वैसे ही कुछ लग रहा है। हाँ, न्यूमरोलॉजी में देखिए अंक को घटाया बढ़ाया जाता है। हाँ। वो अपने हिसाब से वो लोग देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी में इस नंबर को हम लेकर के आएँ तो ये व्यक्ति के लिए फ़ायदा है या नुकसान है। तो न्यूमरोलॉजी की जो साइंस है उसको हम डिनाई नहीं करते, लेकिन न्यूमरोलॉजी को हम सिग्नेचर में जो लेकर के नहीं आते। अगर न्यूमरोलॉजी को हम सिग्नेचर में लेकर के आएंगे तो सिग्नेचर तो एस्ट्रोलॉजी वर्क ही नहीं करेगी। अगर जैसे मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है तो न्यूमरोलॉजी के तौर पे विवेक 2 पर आता है, त्रिपाठी 8 पर आता है, तो एक चंद्रमा और शनि का अंक हो गया, है ना, अगर देखा जाए। तो मुझसे भी लोग कहते हैं कि आप अपने नाम को 1 पे ले आइए, 6 पे ले आइए, 5 पे ले आइए। मैं नहीं करता सब, क्योंकि मेरा उस पर भरोसा ही नहीं। मुझे पता है कि मैं अपने साइन को ठीक करूंगा, मेरा सारे ग्रह मेरे साथ अपने आप अच्छे हो जाएंगे। मैं कोई अंगूठी भी नहीं पहनता, देखिए कहीं पर भी कोई अंगूठी नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अगर मुझे अपने विज्ञान पर, अपने ज्ञान पर, अपने शोध पर भरोसा है तो मैं दूसरे ज्ञान को क्यों मैं चेक करूं, मैं अपने ही ज्ञान पे रहूं ना। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि क्या आदमी अपनी सिग्नेचर को बदल करके घर में रुपया ला सकता है क्या? जी देखिए, सिग्नेचर को हमने जैसे बदला, अगर उसमें हमने मनी सिंबल बनाए, हाँ। तो आपके पास खूब रुपए का भंडार
पैसा आएगा, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर मनी सिंबल बना के दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, मैं चाहूंगा, क्योंकि जो लोग सिग्नेचर करते हैं, आप ना कोई एक नाम ले लीजिए, जी। उसके 2 सिग्नेचर बनाइए। अच्छा, एक ठीक। सिग्नेचर वो जिसमें वो सब कुछ होता है और वो अमीर होता है। ठीक। दूसरा सिग्नेचर वो कि अगर कोई इस तरह से करता है तो उसके जिंदगी में स्ट्रगल भी होते हैं और वो गरीब भी होता जाएगा और तमाम चीजें होंगी। तो मैं एस नाम से ही ले लेता हूँ, संजीव नाम ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब मैं संजीव को अंग्रेजी में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। अगर एक व्यक्ति पहले, अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा मनी सिंबल, अगर आप कहें अनुमति हो तो मैं कुछ मनी सिंबल दर्शकों को बिल्कुल, दिखा मैं दूं। इसीलिए शो कर रहा हूँ कि लोग जाने और अपने में प्रयोग करें। ठीक। उससे पहले एक चीज बस और क्लियर करना चाहूंगा, जैसे मेरी सिग्नेचर तो हिंदी में थी और अंग्रेजी में आप बताएंगे, तो हिंदी अंग्रेजी में कोई फर्क होता है या चीजें होती नहीं, हैं? मेथड सबका एक है, सबका अच्छा। सेम मेथड है। ठीक है। हिंदी, अरबी, देवनागरी, मतलब हिंदी हो गया। अब जैसे गुजराती है तो गुजराती में लोग शिरो रेखा नहीं लगाते, हाँ। लेकिन सबके मायने एक ही हैं जो ओके। हम लोग पढ़ते, तो मेथड सबका सेम है, बस उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ मनी सिंबल अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। तो पहला जो मनी सिंबल होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है मनी बैग। ओके। अब मनी बैग कैसा होता है, यहाँ दर्शक देख ले। मनी बैग यानी कि धन की पोटली, तो वो धन की पोटली हमेशा बंद रहेगी, तो वो पैसा खूब आएगा। अगर यही धन की पोटली खुल जाएगी इस तरह से, तो पैसा फिर नहीं आएगा। किसी तरह पोटली खुल गई तो अब देखिए, जैसे हमने लिखा संजीव, चूंकि हमने नाम लिया एस से, संजीव ले लिया, तो आपने एक बात ये भी कही कि एक नाम बताइए, उसके 2 सिग्नेचर करिए कि ये गरीब होगा या अमीर होगा। हाँ। तो बड़ा अच्छा सवाल है, ये आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं। देखिए, अब ये मैंने एक नाम लिख दिया संजीव, ठीक है। अब एक सिग्नेचर अगर संजीव करेंगे तो SANJIV, ठीक। ठीक है, हम डबल ई वी भी कर सकते हैं, डबल ई लगा सकते हैं, और आई भी, हमने आई ले लिया। ठीक है। अब ये जो सिग्नेचर करेगा, ये व्यक्ति गरीब होगा। ओके, ठीक ये- है, ठीक है, ये गरीब इसलिए होंगे क्योंकि इनके सिग्नेचर में कोई मनी सिंबल स्ट्रांग दिख ही नहीं रहा मुझको। ठीक है। अब क्या है कि अब इनको अमीर होना है, तो ये एस को क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये एस को थोड़ा सा राउंड करके गोल कर देंगे, तो ये मनी बैग हो गया। ठीक है, फिर AN लिखा, और फिर जो जे आया, जे में एक मनी बैग बना दिया स्ट्रांग, ठीक है। तो ये भी मनी बैग हो गया। अब यहाँ पर ये अपना IV लिखा। अब ये सिग्नेचर जो है, ये धन का क्षेत्र हो गया। ओके। अब इनके पास, इन्हीं संजीव के पास, जो गरीब थे, जिनके पास पैसा नहीं था, कर्ज में डूबे हुए थे, परेशान थे, और एक मकान तक नहीं बन पा रहा था इनसे, लेकिन अब इनके पास सब कुछ है, नौकर चाकर, घर बार सब है, क्योंकि इस सिग्नेचर में यहाँ पर ये धन का क्षेत्र बन गया। ये मनी बैग हो गया। आप देख सकते हैं, ये रुपए का, यहाँ पर मैंने एक रुपए का भी सिंबल बना दिया, और जो NRI है वो भी देख लें, वो डॉलर का भी बना दिया, ताकि ये धन का सिंबल समझ लें। तो इस सिग्नेचर में क्या हुआ, एस को अगर हमने इसे खुला छोड़ दिया तो धन चला गया, ओके, जो यहाँ से जिनका जा रहा था। ठीक है, अब हमने इसी एस को क्या किया, गोल करके घुमा दिया, ठीक है, तो ये पैसा आ गया। ठीक है। दूसरा, जो जे संजीव का खुला हुआ था, पैसा जा रहा था, उसको अब बंद कर इसको हमने बंद कर दिया, ठीक तो है। पैसा आ गया। ठीक तो है। जब ये करेंगे तो इन्हीं संजीव के पास वो अचानक देखेंगे कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, अचानक कहीं से पैसा आएगा कि वो अमीर बन जाएंगे, और वो प्रयास करते रहे। हालांकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें, लेकिन आप जो मेहनत करें उसको दिशा ये सिग्नेचर दे देगा। इसमें कुछ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी है क्या ये सिग्नेचर? देखिए, बिल्कुल, सिग्नेचर में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी बैग बनाते हैं तो हम किसी ना किसी रूप में शुक्र से जुड़ जाते हैं। ओ, तो शुक्र हमारा लग्जरी का सिंबल है। हाँ, शुक्र हमारा वैभव का है, और जो ऐश्वर्य लाइफ है, होती है, जिंदगी होती है, वो शुक्र लेकर के आता है। तो आप मनी बैग अगर कहीं बना रहे, तो आप निश्चित रूप से शुक्र से जुड़ जाते हैं, ओके, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और एक दूसरा मैं सिंबल लेता हूँ, मनी बैग हो गया, इसका हमें लगता है व्यूअर समझ गए होंगे। अब एक हम नाम लेते हैं, जिसमें हम नाम ले लेंगे मनीष का, और एक हम समझाते हैं मनी माउंटेन के बारे में। ठीक तो है। नंबर 2 हमारा सिंबल हो गया मनी माउंटेन। तो मनी माउंटेन का मतलब हो गया धन का पहाड़। अब आप सोचिए कि अगर किसी के सिग्नेचर में इस तरह का माउंटेन बन रहा है, तो वो धनी तो होगा ही होगा, उसके जीवन में पैसा आएगा ही आएगा। अब आप सोचिए ना कि अगर किसी के सिग्नेचर में पहाड़ बन रहा है, वो भी धन का पहाड़, एक है तो सिर्फ पहाड़ है, लेकिन धन का पहाड़, इसका मतलब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली। मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में भी M इस तरह से बनता है, 2 धन के पहाड़ बनते हैं स्ट्रॉन्ग। तो जो M वाले हैं वो इस मामले में बड़े भाग्यशाली हैं। अच्छा। वो अपने सिग्नेचर में M
में मनी माउंटेन, शार्प मनी माउंटेन बना सकते हैं, ताकि उनके जीवन में जो मनी माउंटेन का सिंबल है वो आ जाए और उससे उनके जीवन में धन की वृद्धि लगातार होती रहे। तो एम वाले जो है, जो दर्शक देख रहे हैं, वो अपने सिग्नेचर में जरूर मनी माउंटेन लेकर के आए। मैंने एक नाम लिया मनीष। अभी यही जो मनीष है, अगर ऐसे करेंगे MANISH, तो अब इनके पास पैसा जो आ रहा था वो चला गया, क्योंकि मनी माउंटेन क्या हुआ, तो आधा अधूरा हो गया, ब्रेक हो गया। अब यही मनीष अगर करेंगे इस तरह से, अगर यही मनीष इस तरह से करे, तो इनके पास पैसा कम आएगा, इनके पास ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन इनसे तो ज्यादा इनके पास रहेगा। कारण क्या है, देखिए आप देखो तो ये जो शीर्ष है वो ऊपर से काफी नीचे आ रहा, तो ज्यादा पैसा लेकर के आएगा। अगर यही माउंटेन छोटा कर दिया तो कम पैसा लेकर के आएगा। ओके। तो माउंटेन आपका गहरा जितना होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। तो मनी माउंटेन आप स्ट्रांग रखें सिग्नेचर में, आपके पास माता लक्ष्मी की कृपा होगी, धन वृद्धि होगी, और कह सकते हैं कि आपके घर में कुबेर जी का वास होगा। और कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग अपना सिग्नेचर करना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं, बन ही नहीं पाता है। बन नहीं पाता। उसको क्या बोलते हैं? वो इसलिए बन नहीं पाता क्योंकि उनका भाग्य खराब है। हम चाहें तो अब सोचिए ना कि भाग खराब होने से मतलब ये है कि वो जो ईश्वर की ने नियति दे रखी है ना, प्रारब्ध, जिसको जो कहते हैं, प्रारब्ध पुराना कहते जी हैं, रहे हैं आप अपने आप को चेंज ही नहीं कर पा रहे, तो आपका साइन बिगड़ता चला जाएगा। हाँ। आप हिटलर का साइन देख लीजिए, हिटलर का साइन पहले सीधा था, बाद में धीमे 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 नीचे आ गया और आत्महत्या करके चले गए। अच्छा, ऐसा होता है कि क्या कि वक्त का सिग्नेचर बदलता? हाँ। और अगर हमारा सिग्नेचर बदल रहा है लगातार, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे लगातार पड़ता जाएगा। आप देखते होंगे कि कई बार लोग साइन करते हैं, बैंक में चेक करते हैं, साइन किया, वो मैच नहीं करता, तो अब वो तुरंत जान जाए कि इसका मतलब उनका जो वक्त है वो बदल रहा है, या तो अच्छे के लिए या खराब के लिए। तो वो उनको देखना पड़ेगा। अगर बैंक में पैसा कम होता चला जा रहा है, इसका मतलब उनका भाग खराब हो रहा है और चेक पास नहीं हो रहा। तो इसका मतलब 100% है कि अपने साइन को जरूर बदलें, ठीक करें, ताकि उनके बैंक में पैसा आए, क्योंकि बैंक में का जो सिग्नेचर है वही आपका भविष्य है। मतलब जीवन में अच्छा या बुरा होने से पहले हमको चीजें पता चलती रहती पता चल जाती है। बस आपको जो इंडिकेशन है ना, वो आपको पहचानना पड़ता है। जैसे कोई भाग्य, अगर हमारा दरवाजा खटखटाता है तो धीमे धीमे खटखटाएगा, हम सुन नहीं पाते। लेकिन जब दुर्भाग्य आता है तो तेजी से खटखटाता है और वो हम सुन लेते हैं, हम दरवाजा खोल लेते हैं, तो दुर्भाग्य हमारे घर के अंदर आ गया। तो कहने का मतलब ये, सिग्नेचर में भी आपको उसकी आहट समझ में आ जाएगी। वो हल्की आहट होगी, आपको समझना पड़ेगा। अगर सिग्नेचर चेंज हो रहा है तो या तो वो अच्छे के लिए या खराब के लिए। अब आपको देखना है वो आहट जो है वो कैसी है। कुछ लोग अंगूठा भी लगाते हैं जी, तो उनका कैसे सिग्नेचर को नापा जाए, मापा जाए? देखिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जो सिग्नेचर कर रहा है आप उसका भविष्य बता सकते हैं। हाँ। अब जो अंगूठा लगा रहा है आप उसके बारे में नहीं कुछ बता सकते। हाँ। तो ऐसा नहीं कि उनका भविष्य नहीं होता। हाँ। उनका अच्छा या खराब भविष्य, कोई भी भविष्य नहीं होता, ऐसा नहीं है जी। अंगूठे वाले का भी अपना भविष्य है जी। लेकिन उनका ज्ञान जी कैसा हो, जो उनका भविष्य होगा वो हम नहीं बता सकते। हम उन्हीं का भविष्य बता सकते हैं जो सिग्नेचर करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने सीख लिया, तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करते करते अपना नाम लिख देते हैं वो, तो उससे तो पता चल जाता होगा। हाँ, वो आपने जो भी बनाया, हाँ। आपने नाम किसी भी रूप में लिखा, हाँ। वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हो गया। हाँ। यानी कि उसको देख करके आप उसका भूत, वर्तमान, भविष्य सब बता सकते हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें लोच हो रही है, हाँ। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो शारीरिक समस्या से खूब गुजरेगा और साथ में धन के अभाव के साथ भी वो आ सकता है। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि सिग्नेचर वो कैसा कैसा बना रहा है, क्योंकि हर आकार, पहला अक्षर भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आखिरी अक्षर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कोण छोटा बड़ा बना रहे हैं वो सब आप ग्रह से जोड़ करके बनाते हैं, तो सबका भविष्य बताया जा सकता है। एक मज़ेदार बात, इससे मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि सचिन तेंदुलकर की सिग्नेचर देखें, अमिताभ की देखें, विराट कोहली की देखें, नरेंद्र मोदी जी की देखें, राजनाथ सिंह जी की देखें, तो कुछ समानताएं होती हैं। डब्बा डब्बा बहुत बना रहता है, सिग्नेचर लंबी होती है, कुछ पाइयाँ लंबी खिंची होती हैं, कुछ उड़े हुए होते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पता नहीं वो किसी से पूछ के करते हैं या अनायास ही करते हैं, लेकिन उनका सब दुरुस्त है तो सिग्नेचर भी अच्छी है। हाँ, देखिए, सिग्नेचर में बिल्कुल सही बात आपने कही कि अगर आप जितने भी सेलिब्रिटी लोग का सिग्नेचर देखेंगे तो थोड़ा अलग पाएंगे। हाँ। वो अलग ही इसीलिए हुआ क्योंकि वो जिस ग्रह से रूल हो रहे हैं वो ग्रह उनका बहुत अच्छा है और उस ग्रह को वो रिफ्लेक्ट करा रहे हैं अपने सिग्नेचर में। यानी कि वो जाने अनजाने वो सिग्नेचर में ग्रह ही बनाते हैं।
आप सचिन का साइन देखिए, वो एस तेंदुलकर लिखते हैं, और टी का जो छतरी है वो बड़ी सी बनाते हैं। तो वो जो छतरी है ना, लोग वो जो है वो बुद्ध से जुड़ जाती है। साथ में बुद्ध का जो है वो इसके अलावा आप देखोगे वो इसीलिए बिजनेस भी तमाम सारे वो कर लेंगे, सफल भी होंगे, वो खेल भी अच्छा लिए, मंगल भी उनका अच्छा है। अमिताभ बच्चन का साइन पहले आप देखें, अमिताभ बच्चन का जो सिग्नेचर था वो पहले अमिताभ ऊपर लिखते थे, बच्चन नीचे लिखते थे। अब जब तक वो ऊपर और नीचे साइन करते थे तब तक उनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत आए, उनको चोट भी लगी, मरणासन स्थिति भी हुई। उसके बाद उन्होंने साइन चेंज किया, अब अमिताभ के आगे बच्चन लिखना शुरू किए, जीवन में ग्रोथ शुरू हो गई। तो सिग्नेचर में आप जो भी बदलाव ला रहे हैं तो वो सिग्नेचर का बदलाव नहीं, वो आपके भविष्य का बदलाव है। चलिए, ये तो वो हुआ। अभी मनी का कोई और सिंबल है क्या? जी, एक और बता दें, फिर मैं आगे चलूंगा कि आदमी अपने रिलेशनशिप को या हेल्थ को कैसे देख सकता है। देखिए, एक सिग्नेचर का में मनी सिंबल होता है मनी बाउल का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, धन का कटोरा। ओके। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर किसी के सिग्नेचर में मनी बाउल बना तो अब देखिए बाउल का क्या होता है कि वो कटोरा ऐसा होता है, कटोरा ही होता है बेसिकली। अगर यही कटोरे को हम ऐसे पतला कर दें, क्षैतिज रूप से कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें, तो ये जो भी पानी या कुछ भी होगा तो बाहर बह जाएगा। लेकिन अब कटोरा जितना ऊंचा होगा जी, तो उतनी देर तक इसमें वो पदार्थ जो भी हमने रखा हुआ है वो लंबे समय तक टिका रहेगा। यही होता है मनी बॉल, ये धन का कटोरा होता है, यानी कि रुपया इसमें लंबे समय तक टिका रहेगा। अब सिग्नेचर में कैसे देखा जाता है, हमने एस लिखा तो यहाँ तो मनी बॉल नहीं बना इस एस में, लेकिन इसी एस को अगर हम ऐसे घुमा देंगे तो ये हमारा स्ट्रांग मनी बॉल हो गया। ओके। सलमान खान के सिग्नेचर में ये स्ट्रांग मनी बॉल बनता है। ओके। उनका एस इस तरह से बनता है, ये स्ट्रांग मनी बॉल का सिंबल है। तो सलमान खान के मनी बॉल का बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत कम लोग अपने सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर में मनी बॉल बनाते हैं, उसमें सलमान खान एक है। सलमान खान के सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर में एस में मनी बॉल बनता है, और कई लोग इसी एस को जब हम घुमा देते तो मनी बैग हो जाता है। अब ये ऐसा जो सिग्नेचर बनाएगा जिसके में मनी बॉल स्ट्रांग बनेगा तो उसके पास पैसा खूब आएगा। एस लेटर के अलावा अगर हम साइन करते हैं, जैसे ए से नाम है तो हम ए को इस तरह से बना सकते हैं, तो ये भी मनी बॉल का सिंबल हो जाएगा। लास्ट में अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं ऐसे आपने उड़ा दिया बना करके, तो ये भी हमारा मनी बॉल का सिंबल हो गया। तो ये मनी बॉल के सारे सिंबल होते हैं। मनी बॉल यानी कि धन का कटोरा, ये पैसा लेकर के आएगा ही आएगा। ओके। और अगर हम हेल्थ की बात करें, किसी की सिग्नेचर से हेल्थ कैसे पता चलती है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अगर किसी को अस्थमा है, सांस की दिक्कत है, तो वो अपने सिग्नेचर का अक्षर ऊपर से खोल देगा। जैसे कोई रा नाम वाला है, आर नाम वाला, रमेश नाम ले लेते हैं, तो वो आर कभी वो अस्थमेटिक जो होगा वो आर से रमेश नाम ऐसे नहीं लिखेगा, वो हमेशा आर को ऐसे करेगा, मतलब ऊपर वो बंद नहीं होगा, वो बंद नहीं करेंगे। ओके। तो ये अब जो खुल गया तो ये इनको अस्थमा करा देगा। ये बहुत से लोग देख रहे होंगे। हाँ, ये सांस की दिक्कत लेकर के आएगा। तो जितने भी सांस की दिक्कत वाले आप देखोगे उनका लेटर खुला रहेगा, या फिर जैसे मान ले डी वाले हैं तो अब उनका डी इस तरह से रहेगा खुला हुआ, या फिर वो डी ऐसे लेके चले जाएंगे, बाहर लेकर के चले जाएंगे, काफी दूरी तक लेकर के चले जाएंगे, यानी कि वो अपने एक अक्षर को बनाने में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओके। तो इनको सांस की दिक्कत आ जाएगी। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा जैसे कई लोग को रीढ़ की हड्डी की दिक्कत होती है, तो आप फर्स्ट लेटर को देखेंगे तो उनका फर्स्ट लेटर हमेशा थोड़ा सा ऐसे जिग जैग करता हुआ रहेगा। ओके। तो अगर फर्स्ट लेटर में जिग जैग बन रहा है तो उसका मतलब उनकी स्पाइन की दिक्कत आनी है। तो वो अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा स्ट्रेट कर दे, पेन को दबा करके लिखे, और हल्के पेन को यूज ना करें। अच्छा। मतलब वो ऐसा नहीं कि हल्का सा कर दिया तो उनको 100% दिक्कत आएगी और शरीर की उनको स्पाइन की दिक्कत बनेगी। वो पेन की नोक को दबा करके लिखें तो उनको सारी जो शरीर की दिक्कत है, स्पाइन की दिक्कत है, वो कभी नहीं होगी। एक तरह से मतलब हम ये समझें, कोई ये सोच रहा होगा कि सिग्नेचर करने से कैसे दिक्कत आती है, मैं अगर दूसरे नज़रिए से इसको देखूं तो आपके शरीर में जो दिक्कत हो रही है उसी हिसाब से आपकी सिग्नेचर बदल रही है, आप समझ जाइए। आप समझ जाइए, जैसे बिल्कुल। थर्मामीटर लगाते हैं या जांच कराते हैं, समझ में आ जाता है बॉडी में क्या दिक्कत, तो आपकी सिग्नेचर वो जांच है कि भैया अगर ये ऐसे हो रहा है तो समझिए कुछ व्याधि शुरू होने वाली है शरीर में। हाँ। और ये अच्छी बात है कि देखिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी जनता, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और अगर उनके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त जो भी देख रहे हैं आपके,
आप उनके साइन को पहले देखिए। और इतना आज ज्ञान आपको मिल भी रहा है, आगे मिलेगा भी इस पॉडकास्ट के अंत तक, कि आप अपना साइन तो ठीक करेंगे ही करेंगे, बाकी अपने साथियों का, अपने रिश्तेदारों का भी साइन ठीक कर देंगे। अब तो मैं ये कहूँगा कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपने जिस तरीके से बताया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हम सीधे नहीं बता पाएंगे इसमें, वो आपसे व्यक्तिगत आदमी संपर्क करे तो वो जान सकता है, क्योंकि एक समय सीमा है, इसमें और भी बातें करनी है। लेकिन आपने कम से कम धन को लेकर के तो इतना बता ही दिया है कि भाई आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और मुझे बस एक चीज़ और बता दीजिए, लोग जानना चाहेंगे कि सबसे खराब सिग्नेचर कौन सी मानी जाती है, किस तरह की चीज़ें होती है तो वो खराब मानी जाती हैं और माना जाता है कि यार इसके, क्योंकि बहुत से लोग सिग्नेचर करते हैं उसमें वो साइन दिख जाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। और ये लोग जो खराब करते हैं, और हमारे देश में मैक्सिमम लोग अपना साइन खराब करते हैं। हाँ। क्योंकि उनको सिग्नेचर साइन के बारे में मालूम ही नहीं कि ये ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ है। हाँ। पहली चीज़ ये कि जो न्यूमरोलॉजी का सहारा लेकर के साइन बदल रहे हैं, हाँ। वो साइन ना बदले। ओके, पहली चीज़, ठीक है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी का कहीं पर भी इसमें असर आता ही नहीं। अब है। मान लेते हैं कि किसी का नाम विवेक है, मेरा नाम विवेक है, और किसी ने कहा कि भाई विवेक 2 पे आता है, इसको 1 पे ले आओ, या इसको 5 पे ले आओ, 6 पे ले आओ, एक डबल के या डबल आई लगा लो। आपने सिग्नेचर में जो लिखा तो वो आपका ग्रह हो गया, आपने एक्स्ट्रा ग्रह बढ़ा दिया तो आपको नुकसान ही करेगा। सिग्नेचर का पैटर्न देखा जाता है कि जैसे न्यूमरोलॉजी में क्या है, हम क्या लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि सिग्नेचर में आप कैसे लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको न्यूमरोलॉजी का सहारा नहीं लेना, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात, अगर आप न्यूमरोलॉजी का सहारा ले रहे हैं तो आप नाम अपना चेंज कर लीजिए, लेकिन सिग्नेचर में आप पुराने नाम का ही साइन करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, लोग डॉट लगाते हैं सिग्नेचर में। डॉट लगाना बंद कर दें। मैं भी लगाता हूँ, मुझे बंद करना पड़ेगा। आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक कि है। डॉट शनि है, जो जब तक रहेगा आपको शारीरिक पीड़ा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ठीक है। और वो कर्ज भी दिलाता है। ठीक तो है। आपको कर्ज से अगर मुक्ति चाहिए तो आप डॉट ना लगाएं। इसमें एक अच्छी बात ये भी होती है कि जिसको कर्ज चाहिए वो डॉट लगा सकता है। ओ, जो चाह रहा है कि उसको कर्ज नहीं मिल रहा तो वो डॉट लगाना शुरू करे, उसको कर्ज मिल जाएगा। और जैसे ही डॉट लगाना बंद करेगा, प्रैक्टिस करेगा भाई अब डॉट कर्ज अब हमें निपटाना है, तो डॉट लगाना बंद कर दे। तो पहला काम मैं ये कहूँगा कि डॉट ना लगाएं। डॉट लगाने का मतलब आप कर्ज में आने वाले। ठीक है। दूसरी बात, जो तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर जो वो 45 डिग्री पे नहीं होना चाहिए। ये सबसे खराब सिंबल होता है। मैंने अपना साइन विवेक लिखा और 45 डिग्री पे कर दिया, 45 डिग्री का सिंबल है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह ही नहीं पाएगा। ये हमेशा घर से दूर तरक्की करेगा, और तरक्की भी होगी तो तरक्की क्या, आप अकेले तरक्की कर रहे, परिवार आपके साथ नहीं, तो आपकी तरक्की तो अधूरी है। तो तरक्की तो वो है जिसमें माता पिता, संतान, पति पत्नी जो भी है सब साथ रहे, और एक आप ऐश्वर्य भोग सकें। तो सिग्नेचर आप करें तो जब भी करें तो वो 5 से 10 डिग्री या 20 डिग्री तक लेकर के जाए, उससे ऊपर ना लेकर के जाए। तो यही सिग्नेचर जो विवेक है, वो अगर 5 से 10 डिग्री पे करेंगे या हॉरिजॉन्टल करेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, उनके पास पैसा खूब आएगा और वृद्धि अच्छी होगी हर तरह से। तो एक तो ये हो गया, जो लोग करते 45 डिग्री वाला वो सिंबल खत्म कर दें, डॉट हटा दें। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग सर्किल करते हैं। अब यही विवेक अगर सर्किल करके साइन बनाएंगे तो ये खराब है। सर्किल करना शनि की सिंबल होता है, यानी कि आपको वो दौड़ाएगा, भगाएगा, साथ में इंट्रोवर्ट अलग बना देगा, आपकी तरक्की को रोक देगा। तो आप अपने सिग्नेचर में सर्किल यूज ना करें। सर्किल का मतलब आपको जेल यात्रा भी हो सकती है। अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे थे गोला होने का मतलब धन बैग, मतलब वो मनी बैग होता है। हाँ। आदमी पता है गोले गोले बनाया जा रहा है उसको। गोला गोला तो वो शनि बन जाएगा। तो वो कुछ अक्षरों में, अब जैसे यही वी में अगर हम बनाना है तो ये आपका मनी बैग हो गया, तो आप इस तरह से वी बना सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी वी बना सकते हैं। ये वी आप, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सूट करता है। एक सिग्नेचर में कितने मनी बैग हो सकते हैं? एक सिग्नेचर में मनी बैग तो आप कितने भी बना लें, लेकिन जो अच्छा आइडियल माना जाता है वो 2 मनी बैग अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, आप 2 मनी बैग अगर रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और मैक्सिमम अगर उसको और थोड़ा आप ऊपर लेके जाना चाहें तो 3, लेकिन मनी सिंबल 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके। जो ज़्यादा रख लेते हैं वो खिचड़ी बन जाएगा। उनके जो खाने की थाली में पनीर भी होगा, मटर पनीर भी होगा, मटन भी होगा, कोरमा भी होगा, चिकन भी होगा, खिचड़ी भी होगी, पूड़ी सब्जी सब होगा, तो वो क्या खाएंगे? बात तो सही है। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये सिग्नेचर में एक तो सर्किल नहीं होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री पे साइन नहीं होना चाहिए।
अब जरा सा ये बता दें कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि अगर पूरा पूरा बात करेंगे तो लंबा जाएगा, बहुत जी। सवाल बहुत से हैं। जी। आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए कौन से सिंबल होने चाहिए कि ये सिंबल आर्थिक चीजों को दर्शाता है? जो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने सिग्नेचर को सीधा करें, ठीक है, फर्स्ट लेटर को ना काटें। ठीक है, इसके अलावा अपने सिग्नेचर में एक मनी सिंबल मिनिमम एक तो रखे ही रखें। ठीक अगर आप 3 तक रख सकते हैं तो सबसे अच्छा, जो मैंने बताया आपको वो मनी सिंबल आप लेके उसमें आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, सिग्नेचर का कटना कहीं भी किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना जाता। वो सिग्नेचर कटा नहीं तो इसका मतलब कि आप अभाव से गुजरना शुरू कर देंगे। ठीक तो है। सिग्नेचर का कटना किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना जाता। ओके, और आप डॉट ना लगाएं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि सिग्नेचर में आप अपने पहले अक्षर को बड़ा बनाएं, ठीक है। बड़े आकार दें, कैपिटल लेटर में बनाएं, वो सबसे अच्छा होता है। रिलेशनशिप को सुधारना हो या रिलेशनशिप के बारे में जानना हो तो किस तरह के सिंबल्स मिलते हैं सिग्नेचर में? देखिए, सिग्नेचर में अगर रिलेशनशिप को आपको सुधारना है और साइन में आप चाहते हैं कि उससे सुधर जाए, तो पहली चीज़ आप अपने नाम के बीच में, यानी कि सिग्नेचर के बीच में, हम नीचे और ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी बीच में डॉट ना लेकर के आए। ओह, यहाँ पर एक बात और भी है कि आई और जे का जो बिंदी हम लोग रखते हैं वो डॉट नहीं माना जाता, वो शनि का प्रभाव नहीं माना जाता, वो हमारे रोमन का एक भाग है, रोमन लिपि का। तो आप कई, जैसे मान लेते हैं कि मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, हमने अपने पापा का, मेरे पापा का नाम श्री केशव दत्त त्रिपाठी है, तो लगा कि चलो पापा का नाम का केशव हम जोड़ लें, तो V.K. त्रिपाठी मैंने लिखा। तो अब जो डॉट ले आया तो रिलेशनशिप को आपने ब्रेक कर दिया। ओह, तो V.K. त्रिपाठी चलेगा, हाँ। लेकिन V.K. त्रिपाठी नहीं चलेगा, तो वो आपके रिलेशन को तोड़ देगा, वो खराब करेगा, वो आपके माता पिता से भी दूरी करवा देगा, आपके पत्नी से भी दूरी करवा देगा, साथ में आपके घर में अचानक आकस्मिक किसी की मृत्यु तक हो सकती है। ये सिग्नेचर का प्रभाव होता है? जी। ये कहें कि सिग्नेचर रिफ्लेक्ट करता है जिंदगी को? सिग्नेचर तो पूरा भविष्य ही रिफ्लेक्ट करता है, बस उसको पढ़ना आना चाहिए। ओके। और अगर हम दुर्घटनाओं की बात करें तो कौन सा साइन ऐसा होता है जिसमें दुर्घटना दिखती है कि भाई ये इनके साथ दुर्घटना? जैसे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऋषभ पंत का सिग्नेचर, हाँ, वो मैं कई बार बोल भी चुका हूँ। आप देखेंगे पंत का जो हम सब जानते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी उसकी टकरा गई और उनके पैर में चोट लगी। तो ऋषभ पंत का जो सिग्नेचर है, वो जब पंत लिखते तो पी का आगे जा करके गोल करके वो नीचे से काट देते हैं, और वो नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो पैर का होता है। तो आपके पैर में चोट लगी, यानी पंत के पैर में चोट लगी, और ये मैंने प्रेडिक्शन भी की थी कि इनको पैर में चोट लगेगी, वही हुआ भी। अच्छा, चोट से पहले ही आपने कह मैंने दिया? कहा था कि इसको चोट लगेगी, और ये आगे आगे जब तक वो साइन नहीं चेंज करेंगे उनको फिर चोट लगेगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि एक बार लग गई तो खत्म हो गया, वो जब तो तक आपको लगती रहेगी। तो वो सिग्नेचर में दिखता है कि आपके इस उम्र में ये घटना दुर्घटना में बदल जाएगी। ओके। अब जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आपके सिग्नेचर में कोई भी लेटर सामने से आके काट रहा है, जैसे मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, मैंने नाम ले लिया, अमित ले लिया, ए लिखा, MIT लिखा, और फिर हमने इसी को ऐसे काट दिया, तो अब ये एक की टक्कर सामने से हो रही है, यानी कि किसी गाड़ी से ये भिड़ेंगे, अच्छा, इनका टक्कर होगा और आमने सामने का टक्कर होगा। ऋषभ पंत का भी सिग्नेचर ऐसे था, ये लिया और ऐसे काट दिया, तो ये भी इस तरह से इन्होंने काटा था। तो सिग्नेचर में आप अपने पहले अक्षर को काटेंगे तो आपका जो एक्सीडेंट है बड़ा भीषण होने वाला है। और अच्छा, इसमें उम्र चूंकि देखी जाती है, अगर यही अमित अपने इस सिग्नेचर को ऐसे करके ऐसे काट दें तो यहाँ पर भी कट रहा, तो ये भी दुर्घटना का सिंबल है। तो यहाँ उम्र निकाली जाएगी कि किस उम्र में ये दुर्घटना घटेगी, ये सिग्नेचर से निकल जाएगा। तो अच्छा। उम्र पता चल जाती है, किसकी उम्र 80 साल की होगी, किसकी उम्र 30 साल होगी, किसकी अभी बहुत ज़्यादा आयु नहीं है, वो सब समझ में आ जाता है। और वो बाकायदा से निकाला जा सकता है। मैंने लता मंगेशकर की जब मृत्यु हुई तो उसके पहले मैंने प्रेडिक्शन की थी कि ये इनका स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है और हम लोग को बहुत जल्दी कोई इनके बारे में बुरी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, और वही हुआ 1 महीने बाद। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी देखा है कि आपके साथ कुछ ईश्वरी है कि आपने कुछ भविष्यवाणियां ऐसी की अमूमन जो ये कहते हैं कि आपसे करवाया गया सिग्नेचर देख करके आप उस पर शोध कर रहे थे, रिसर्च का विषय था, जो हो गई और उसकी वजह से आप अचानक से बहुत मशहूर हो गए। हाँ, ये तो मुझे लगता है श्री बालाजी की कृपा है। मैं मेहंदीपुर बालाजी का भक्त हूँ और मैं वहाँ जाता रहता हूँ, और मुझे लगता है मेरे पापा चूँकि ज्योतिषी हैं
और उनका नाम श्री केशव दत्त त्रिपाठी चैतन्य है। वो भी मुझे लगता है उनका प्रताप पापा का और ईश्वर की कृपा ये हम पर है। अच्छा, एक मेरा सवाल दिमाग में आया। पिताजी एस्ट्रोलॉजर वैदिक हैं हाँ और आप सिग्नेचर के हैं जी। कभी आपकी उनकी बातचीत हुई ग्रह नक्षत्रों को लेकर, सिग्नेचर को लेकर के? कभी ऐसा परिवार में माहौल बना? हाँ, वो एक बार उन्होंने हम पहले तो हम कभी चाहते नहीं थे कि हम इस फील्ड में आए। मैंने उनको काफ़ी दिनों तक बताया भी नहीं था कि मैंने काम शुरू किया है। हाँ। तो खैर वो बड़े खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि अब विवेक अच्छा कर रहे हैं और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को लेके आगे काफ़ी काम कर रहे हैं, एक नई विधा एक एस्ट्रोलॉजी को लेकर के आए हैं। तो बहुत खुश होते हैं, उनको गर्व भी होता है। तो ऐसे एक दिन हमारे उनकी बात होने लगी, अपना सिग्नेचर वो दिखाने लगे कि चलो मेरे बारे में बताओ। हमने कहा आपके बारे में हम क्या बताएं, सब तो हमें पता ही है। क्या है कि अच्छा मुझे ग्रह के बारे में बताओ, तुमने इसमें कैसे ग्रह देखा। तो फिर मैंने ग्रह बताने शुरू किए तो वो बड़े प्रभावित हुए कि अच्छा। तो फिर वो अपने क्लाइंट का साइन उनके पास कहीं था तो वो भी दिखाया, अच्छा इसके बारे में बताओ, तुम तो इसको नहीं जानते। हमने कहा नहीं जानते। तो मैंने उनके क्लाइंट के साइन को देखकर रीड किया और बताया कि ये ग्रह इनका मजबूत है, ये कमज़ोर है। तो बड़े प्रभावित हुए। तो अब वो हमारे वीडियोस को देखते भी है। हाँ। लाइक करना तो उनको नहीं आता लेकिन देखते जरूर है। कई जो मतलब एस्ट्रोलॉजर लोगों ने मुझसे ये कहा कि आदमी ज्योतिष बन नहीं सकता चाह कर भी, ये ज्योतिष उनको चुनती है। बिल्कुल सही बात है कि अब जैसे आपके घर में पिताजी थे, पिताजी नहीं चाहते थे, फिर भी आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, जी। तो ग्रह नक्षत्र चुनते हैं ये बात बिल्कुल सही है और मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर ना हमसे वो काम ही ऐसा करवाएगा हाँ। कि वो आप बनते चले जाओगे। हाँ। मैं तो यूपीएससी की तैयारी करता था। यूपीएससी की तैयारी करता था और मैं 4 बार पीसीएस का इंटरव्यू दिया, नेट क्वालिफाइड हूँ। मैंने एलएलबी की पढ़ाई करी, मास्टर्स मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करी। तो लेकिन अब मैं पीसीएस या आईएएस तो बन नहीं पाया, नेट निकाल के मैं प्रोफेसर भी नहीं हो पाया। लेकिन ईश्वर ने मुझे यहाँ के लिए चुना। आपने कभी अपने सिग्नेचर पे शोध किया? क्योंकि अब तो दर्शकों को ये पता हो गया होगा कि आप हाईली क्वालिफाइड हैं, 3-3 4-4 एलएलबी भी है, मास कॉम भी है, यूपीएससी की भी तैयारी की, आप डॉक्टरेट भी हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ एमए में, सोशलॉजी, गोल्ड मेडलिस्ट। जी बताइए, एकेडमिक आपका इतना शानदार है। खैर, तो आपने कभी अपने सिग्नेचर पे? हाँ, मैं बड़ा अच्छा सवाल। देखिए पहले क्या था कि मेरे ऊपर लगभग 50 लाख का कर्जा था। अच्छा। सिग्नेचर में मैं 2 डॉट बनाता था और चाह करके भी ख़त्म नहीं कर पा रहा था। हाँ। और मैं जब एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आया तो सबसे पहले तो मैंने अपना साइन ही चेंज किया। अच्छा। मैंने साइन चेंज किया और आप यकीन नहीं मानेंगे सर्वेश जी, 1.5 साल के अंदर पूरा कर्जा ख़त्म। 50 लाख? 50 लाख 1.5 साल के अंदर, जो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि ये इतनी बड़ी रकम कैसे मैं कर पाऊंगा। उधार लेना पड़ेगा, कहीं से कुछ लेना पड़ेगा। व्यक्ति करता क्या है, उसको ख़त्म करने के लिए कहीं से क्रेडिट कार्ड लेता है। हाँ। फिर कहीं से और चढ़ाएगा। हाँ। तो एक ना वो एक गरीबी का जो दुष्चक्र है उसमें फंसता चला जाएगा। तो समझ लीजिए वो तो हम गरीबी की कगार पे थे। हाँ। दिख रहा था सब कुछ है लेकिन वास्तव में कुछ था नहीं, क्योंकि हमें पता था कि हमारी स्थिति क्या है। अब साइन में जब मैंने डॉट हटाया, अपना साइन ही चेंज कर दिया मैंने, पूरा साइन चेंज किया। साइन चेंज करने के बाद जो तब्दीली आई तो चमत्कार है। आज आपके सामने बैठा हूँ, आज लोग देश दुनिया में लोग जान रहे हैं। क्लाइंट्स आज कहाँ पूरे विश्व में, मुझे लगता नहीं कि आज कोई, शायद ही ऐसा 50 मेन ऐसे देश हैं जो बड़े बड़े देश हैं, वहाँ से मेरे क्लाइंट हैं। और मुझे लगता है कोई देश बचा ही नहीं जहाँ से मेरा क्लाइंट ना आया हो। हाँ, मैं आपको इनवाइट करने से पहले देख रहा था आप कहीं अलग अलग देशों में भी घूम रहे थे। एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं ना, कि हो सकता है टेक्निकल ना समझ पाए, लेकिन ये ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जिसपे लोग समझ सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार सफल होता है, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, अमीर भी और सफल भी, और जो गरीब हैं और अति गरीब हैं, इन दोनों के साइन में कोई पैटर्न, कोई निशानी ऐसे मिलती है क्या कि देखो इसी वजह से ये गरीब है और ये इसी वजह से अमीर है? जी देखिए, जो भी सफल व्यक्ति है और अमीर है तो उसका साइन हमेशा बहुत तेजी से किया जाएगा, यानी कि स्पीड में करेगा। ओके। वो 5 सेकंड से कम टाइम लेकर के अपना साइन पूरा कर लेगा। ठीक है। इससे ज़्यादा वो टाइम कभी लगा ही नहीं सकता। ओके। और अगर वो 5 सेकंड से कम समय ले रहा है तो इसका मतलब वो रिच है, ये मैं कहूँगा ही कहूँगा। ओके। और जो इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है साइन बनाने में तो वो व्यक्ति गरीब है। उसका पैसा धीमे धीमे चला जाएगा, वो कितना भी कमा ले। और वही व्यक्ति जो हम लोग कहते हैं ना साइन बदल गया,
अगर 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है साइन बनाने में, तो इसका मतलब वो अपने दुर्भाग्य को जोड़ रहा है। तो गरीब और अमीर में एक तो स्पीड का अंतर होता है। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर होता है कि जो रिच आदमी होगा उसके साइन में आप हमेशा देखेंगे कर्सिव में लिखा जाएगा या एक सीध में लिखा जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगी या कर्सिव होगा। ये एक पैटर्न बड़ा काम करता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो गरीब आदमी होगा उसका साइन ऊपर नीचे जिग जैग होगा और टूटा फूटा होगा साइन। तो गरीब आदमी का ये एक सिंबल ये भी होता है कि उसका साइन टूटा फूटा होगा और बहुत टाइम लगा के करेगा। सीधे नहीं लिखा जाएगा उससे, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो ऐसे लोग कभी पैसा नहीं कमा पाते। मतलब आता है जाता है, मतलब कमाना है, हैंड टू माउथ वाली हैंड बात टू है माउथ, बिल्कुल कि कमाए खाए कमाए खाए। इससे मुझे लगता है ना कि लोग ये समझ पाएंगे कि भाई हम अपनी सिग्नेचर कैसे देखें, क्योंकि हर कोई आपसे तो मिल नहीं पा रहा है जी। तो वो अपना देखना तो चाहेगा ना। और इस शो को देखने के बाद अगर उसको कुछ तो समझ में आए कि भाई हमने इतना समय खर्च किया है। जो हमारी जीवन शैली होती है, जो हमारी आदतें होती हैं, कहते हैं ना कि जीवन में आदत बनती और बिगड़ती रहती है। क्या इसको भी सिग्नेचर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको रोक सकते हैं कि भाई ये बदल रही है, या सिग्नेचर करें तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आ जाए? देखिए, अगर सिग्नेचर आपका डाउनवर्ड जा रहा है, हाँ, तो इसका मतलब आप निराशावादिता के अंधकार में चले जा रहे हैं ठीक और है। आप किसी बुरी आदत में शामिल हो रहे हैं। ठीक है। ऐसे लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। तो सिग्नेचर कभी भी आप नीचे जाता हुआ ना करें। अगर कोई अपने पेरेंट्स खास कर से अपने बच्चों का साइन जरूर देखें, क्योंकि देखते ना बच्चे क्या होते हैं कि आजकल समय में ड्रग्स हर जगह अवेलेबल है, इजिली लोग चाह करके ले लेते हैं। तो पेरेंट्स जरूर अपने बच्चे का साइन देखें। अगर वो बच्चा साइन का जो करते करते नीचे लिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो वहीं पे रोक दे बच्चे का साइन, उसका साइन चेंज कराएं, स्ट्रेट बोले कि स्ट्रेट लिखे, नहीं तो वो एडिक्शन के चक्कर में पड़ जाएगा। और साथ में दूसरी बात ये कि अगर बच्चा कहीं से भी सर्किल साइन कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति, बच्चा है कोई बड़ा है, तो सिग्नेचर में सर्किल भी लाना ये दिखाता है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ओह, तो सिग्नेचर में अगर आपने सर्किल बनाया तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट अब गलत होने वाली है, आपके साथ गलत लोग जुड़ रहे हैं, आप उनसे दूर हो जाइए। तो एक सिग्नेचर में सर्किल का आ जाना, सिग्नेचर में का डाउनवर्ड चला जाना, ये दिखाता है कि अब आपके साथ जीवन में अच्छा घटने वाला नहीं है। मेरा अगला सवाल भी यही था कि जो उद्यमी हैं, जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, स्टॉक में डील करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी सिग्नेचर से हमें कुछ सीखना चाहिए क्या? हाँ, देखिए, आप देखेंगे जितने बड़े उद्यमी हैं, हाँ। बड़े से बड़ा उद्यमी, वो कभी डॉट नहीं लगाएगा। वो डॉट, क्योंकि उसको पता है कि उसको जाने न जाने, क्योंकि उसके अब ग्रह इतने अच्छे हैं, तो वो कभी भी अपने सिग्नेचर में शनि को लेकर के नहीं आएगा। तो आप देखेंगे बड़ा सा बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है, वो अपने सिग्नेचर में ना सर्किल लेकर के आएगा ना डॉट लेकर के आएगा। और हमें उनसे ये चीज़ जरूर सीखनी चाहिए कि अपने सिग्नेचर में सर्किल ना बनाए और डॉट नहीं लेकर के आए। एक बड़ा एग्जांपल आपको बता दें, अनिल अंबानी का। भाई, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को धीरू भाई अंबानी की मृत्यु के बाद बराबर पैसा मिला, बराबर बंटवारा हुआ। तो अनिल अंबानी को भी आज लोग मुकेश अंबानी की तरह जानना चाहिए था। हाँ। जितना मुकेश अंबानी के पास है, भाई उतना नहीं तो थोड़ा कम होता, लेकिन होता तो। लेकिन अनिल अंबानी दिवालिया हो गए, मुकेश अंबानी आज चरम पर है। तो कारण क्या, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मुकेश अंबानी का जो सिग्नेचर है वो मनी माउंटेन वाला है, और अनिल अंबानी ने अपने सिग्नेचर में 2 गलतियां करी। एक, अपने पहले अक्षर को सर्किल में कर दिया, और दूसरा लाइन खींच के 2 डॉट बना दिए शनि के। तो वो उनको कर्ज में भी ले आया और आज वो बैंकरप्ट हो गए। तो हमें बड़े आदमी यानी मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, इनके साइन को देखें तो बिल गेट्स का साइन में मनी सिंबल मनी बैग का है। मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में मनी माउंटेन का सिंबल है। ये लोग अपने सिग्नेचर को बड़े अच्छे से बना रहे हैं। इनकी से अच्छा, ऐसे लोग ना हर चीज़ पहचान बन जाती है जी। उनकी सिग्नेचर, उनका वार्डरोब, उनकी स्टाइल, वो सब पहचान बन जाती है। जैसे एक सवाल दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे आपने बताया मनी बैग बना दे, ये बना दें, तो क्या सब लोग अगर धन चाहते हैं और सब लोग एक ही तरह का बना रहे हैं तो सबको मिलेगा, या सबके लिए अलग अलग, लोगों के लिए अलग अलग होता है? नहीं, मनी बैग तो किसी के लिए भी अच्छा है। हाँ। अगर कोई भी बना रहा है तो मनी बैग तो धन, भाई लक्ष्मी किसी भी रूप में है वो आपके लिए अच्छी, लक्ष्मी खराब हो ही नहीं सकती। लेकिन अब वो किस माध्यम से, कैसे माध्यम से आ रही है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी तो लक्ष्मी है। मनी बैग आप बना सकते हैं तो जरूर बनाइए। मनी बैग आपके लाइफ में धन लेकर के आएगा ही आएगा। बस इंपॉर्टेंट ये होता है कि मनी बैग बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको संभाल ना पाए। कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, हम लोग जब जिम जाते हैं, या जो बच्चे जिम जाते हैं शुरुआत में,
तो उनको कहा जाता है कि भाई ये प्रोटीन का पाउडर है, ये खाओ, महीने भर तक खाना है या 2 महीने तक खाना है। अब वही बच्चा वो प्रोटीन के पाउडर को अगर एक दिन में खा ले तो क्या होगा? बीमार होगा। तो बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। सेम वही काम होता है मनी बैग का भी। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मनी बैग आपकी सेहत को बिगाड़ भी सकता है। तो अगर आपके पास धन आ रहा है तो आप हो सकता है उस धन को का जो सुख है वो झेल ना पाए, या जो धन का जो सुख है वो आप अवेल ना कर पाए, वो आप महसूस ही ना कर पाए। तो हो सकता है आप अरबपति बन जाए लेकिन आप डायबिटिक हो जाए। हो सकता है आपके पास आपका करोड़ों पैसा आ जाए, आज खूब आप व्यस्त भी हो जाए, लेकिन आप चलने फिरने में दिक्कत आ जाए, आपको डॉक्टर मना कर दे कि भाई आपको गोली खानी है, दवाइयाँ खानी, इस पे निर्भर रहना, आपको रात की नींद नहीं आती, रात की नींद की दवा खा के सोनी। तो आपको सुख भी तो चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं दर्शक, वो जरूर ये जाने कि आप अपने सिग्नेचर में बहुत सारे मनी सिंबल्स भी ना लेकर के आए, लेकिन 1-2 बनाए, अच्छे से बनाए, और उसको इतना विशाल ना कर दें कि लगे कि अरे सब कुछ आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं। तो मतलब एक तरीके से देखें कि जैसे कुंडली के हिसाब से और निम्रो के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग प्रिडिक्शन होती है, या कहें कि अलग अलग मरीज की अलग अलग दवा होती है, वैसे सिग्नेचर भी बनाने से पहले किसी एक्सपर्ट से एक बार राय ले लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप सिग्नेचर जो बना रहे हैं तो वो सिग्नेचर एक्सपर्ट के तौर पे अगर कोई है तो वो अच्छा आपको सलाह दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात कहूँगा सर्वेश जी, कि ग्राफोलॉजिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट इनको सिग्नेचर बनाना नहीं आता। यही मेरा सवाल था जो शुरू में मैंने किया था कि सिग्नेचर एक्सपर्ट के रूप में तो एक ही नाम नजर आता है। अब इतनी बड़ी आबादी, 1.5 अरब की आबादी में लोग कहाँ ढूंढेंगे आपको? ये पॉडकास्ट है ना अपना, ये पहुंचेगा, लोग मुझे इसे लगता है देखेंगे। कि आपको कुछ ऐसा भी शुरू करना चाहिए, कोई ब्लॉग शुरू करना चाहिए जहाँ पे अलग अलग नाम से ए से लेकर के ना जी। जेड तक के जितने अक्षर हिंदी के और अंग्रेजी के हैं उसके बारे में सिग्नेचर बना करके बताना चाहिए। जी जी, ये मेरा एक सुझाव है ताकि लोगों के लिए बिल्कुल बेहतर हो पाए। मैं अगली बार जब आपके यहाँ साथ बैठूंगा ना तो हम लोग अल्फाबेट से बात करेंगे। हाँ, अभी देखिए क्या है ना कि ये जो ड्यूरेशन है इसमें बहुत सी बात, जैसे अल्फाबेट पे बात करनी है मुझे, एक एक व्यक्ति की अगर बात करूँ तो जितने मेरे दर्शक देखते हैं ना वो किसी न किसी नाम से तो अपने सिग्नेचर करते ही होंगे। इसके अलावा एक सब्जेक्ट मुझे मतलब व्यवसाय पे लेके करना होगा, जो शुरू में आपसे बात कर रहा था कि अगर मैंने इस चीज को छेड़ दिया तो पूरा पॉडकास्ट निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं आ पाएगा। सही बात है। तो हमें उस पे भी काम करना होगा। खैर, हम इस पे आते हैं और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिसे लोग उसमें कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में कहते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि समय समय ग्रह नक्षत्र जब चेंज होते हैं तो ये उपाय करने चाहिए, ये कहने चाहिए, ये कपड़ा पहनना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हाथ में ये पहनना चाहिए, हटा देना चाहिए, ये नंबर बढ़ा देना चाहिए, नंबर घटा देना चाहिए। तो क्या आपके अकॉर्डिंग सिग्नेचर में भी समय समय पर बदलाव होना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब शनि की 7.5 चल रही हो, हाँ, तो सिग्नेचर में आप देखें कि सर्किल अगर आप बना रहे हैं तो बनाना बंद कर दें, उस वक्त डॉट लगाना बंद कर दें, नहीं तो शनि की 7.5 आपको बहुत परेशान करेगी। ओके। तो पहली चीज। दूसरा, अगर आप पेन उठा उठा करके साइन कर रहे हैं तो अक्षरों को जोड़ करके साइन करना शुरू करें, आपके शनि की 7.5 कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अच्छा। तो आप कोई भी हाथ में, कोई भी उंगलियों में कोई भी रत्न पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास पूजा पाठ कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई तंत्र मंत्र धारण करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप सिग्नेचर में ये तब्दीली करें, अपने अक्षरों को जोड़ करके लिखना शुरू कर दें। डॉट अगर लगा रहे हैं हटा दें तत्काल में। कोई सर्किल अगर यूज कर रहे हैं तो वो हटाना बंद करें। ये 3 काम करने हैं। और सिग्नेचर में आप देखेंगे शनि की 7.5 में जो व्यक्ति परेशान है उनके सिग्नेचर में या तो डॉट मिलेगा, या पेन उठा के करेंगे साइन बार बार, या सर्किल मिलेगा। तो वो इसको ठीक कर ले, अपने आप शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। और एक बात और, जिनके सिग्नेचर में आप देखते हैं कि सांप की आकृति बन जाती है, हाँ, तो उनको काल सर्प दोष होता है। ओके। अब वो लाख महाकाल के मंदिर में जा करके 2 जोड़ी नाग के नर्मदा के तट पे बहा भी दे, विसर्जित भी करे, उसका कोई फल नहीं है जब तक कि अपने सिग्नेचर में वो जो बना हुआ सांप है वो नहीं हटाएंगे। अब मैं यहाँ दर्शकों को दिखा दूं कि सांप कैसे बनता है, जो काल सर्प योग का सिंबल होता है। हाँ। वो यहाँ पर देख ले। जैसे मेरा नाम मनोज है मान लेते हैं, हाँ। तो हमने मनोज लिखा, हाँ। मनोज जैन लिख लिया, तो अब ये हमने ऐसा बना दिया मनोज। तो अब ये जो आकृति होती है इस तरह की, हाँ। ये सांप की आकृति होती है, ये सांप है। अगर हम सांप ऐसे, ये भी सांप है, हाँ। ये देखिए फन उठा हुआ ऐसा भी सांप होता है, हाँ। या ये भी सांप है,
हाँ। तो ये सारी आकृति सांप की, अगर किसी के सिग्नेचर में ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा ये देखिए ये ऐसा उठा हुआ है, तो ये सब सांप की आकृति, ऐसे लोगों को काल सर्प दोष होता है। तो अपने सिग्नेचर में सांप की आकृति हटा दें, और आप देखेंगे कि जिनके सिग्नेचर में सांप बनता है तो उनको सपने में सांप बहुत आते होंगे, उनके घर में भी सांप निकल करके आएगा, वो अपने जीवन में सांप को कई बार देखेंगे और डरेंगे सबसे ज़्यादा सांप से, उनको भय भी होगा कि कहीं सांप ना काट ले। तो सिग्नेचर में सांप हटा दें, भाई अपने जितने आप लोग ठीक हो देख जाएगा। रहे हैं वो जांच सकते हैं अपने सिग्नेचर, जिनको सांप बहुत दिखते हैं, सांप सामने आ जाता है, वो इसको देख करके अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं वो जानना चाहूँगा कि कई बार लोगों को ना दुर्घटनाओं के सपने आते हैं जी, अनायास भय रहता है, चलते रहते हैं, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, तो उसमें भी सिग्नेचर में कुछ ऐसे आहट होती हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए अगर आपके सिग्नेचर कहीं से कट रहा है, हाँ। आपने पहले अक्षर को काटा, तो इसका मतलब आप भय में रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा। आपका एक्सीडेंट भी होगा, आपको चोट भी लगेगी, सर्जरी भी होगी। हम्म। तो वो अपने पहले अक्षर को काटना बंद कर दे, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और साथ में एक बात और भी है, जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। हाँ। अगर कोई भी व्यक्ति अपने साइन को कैपिटल कर रहा है, तो कैपिटल का मतलब आप प्रभावी हैं, विद्वान हैं, कर्मशील हैं, और आप उत्तरदायित्व को निभाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, आपने पहले अक्षर को ही काट दिया, तो आप जितने भी सारे आपके गुण हैं वो आप निभा ही नहीं पाओगे। मैं इस पे सवाल पूछूंगा, इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन दो सवाल मेरे दिमाग में बहुत देर से अटका हुआ है। एक सवाल है मजाक के साथ, जी, वो ये कि पिताजी आपका हर एपिसोड देखते हैं, आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को खारिज कर रहे हैं, पता चलेगा उनका फोन सबसे पहले आएगा। दूसरी चीज, अगर व्यक्ति सिग्नेचर लगातार बदलता रहा तो फिर बैंक में समस्या हो जाएगी, वो तो सिग्नेचर अभ्यस्त हो जाता है ना? हाँ, अभी तो मैं कहूँगा अगर साइन आपका अच्छा है तो बैंक में बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में समस्या है, आप असंतुष्ट हैं अपने वर्तमान से, तो आप साइन जरूर बदलें। 100 साइन डेली 100 दिन तक करें, उसके बाद बैंक में जाके एक एप्लीकेशन दें और वहाँ पर बैंक में साइन चेंज कर लें। एक साइन की जो उम्र होती है लगभग 15 साल होती है, 12 से 15 साल। ओके। तो आपकी प्रायोरिटी हर 12 से 15 साल में बदल जाती है। ये एक औसत मैं बात कर रहा हूँ आम सभी के लिए। तो एक आम व्यक्ति अपने सिग्नेचर को लाइफ में 3 बार तो बदलता ही बदलता है। आप कभी, मैं उसका एक एग्जांपल, मैं भी बदल चुका हूँ। आप भी बदल चुके, आप फिर बदलने वाले भी, मैं बदलवाऊंगा हाँ। आपका साइन। तो ये क्या होता है कि व्यक्ति जब अपना साइन बदलता है तो वो किसी ग्रह के प्रभाव में अब आने वाला होता है, तो उसके जीवन में एक अच्छा बदलाव भी होता क्या है। सटीक बात आपने कहा। जब तक पढ़ रहा था ना जी, तब तक मेरी सिग्नेचर कुछ और थी। जी, जैसे ही मैं मीडिया में आया ना, मेरी सिग्नेचर बदल गई, और अब मैं फिर सोच रहा हूँ, तो अब मैं बिजनेस सेगमेंट में आ गया हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपका साइन फिर बदलेगा और देखिए आप उसमें सफल होंगे। सिग्नेचर बदल ही इसीलिए रहा है क्योंकि आपका भाग बदलने वाला है। और सिग्नेचर अगर किसी का बहुत खराब हो जाता है, कई लोग होते हैं कि पहले साइन अच्छा था, बाद में खराब कर लेते हैं किसी के कहने पे, और उनकी लाइफ में सब खराब होना शुरू हो जाता है क्योंकि जिसने भी कहा उसको ज्ञान ही नहीं था। तो आप देखेंगे वो व्यक्ति कहेगा कि अरे पहले तो मैं जब बनाता था तो मेरे पास करोड़ों रुपया था, लाखों रुपया था, मैं बड़ा खुश था, और जब मैंने साइन चेंज किया सब बिक गया, सब कुछ चला गया। तो वो हुआ क्यों? क्योंकि उसने साइन बदल लिया। आपका बैंक में जो साइन है वही आपका भविष्य है। आपने साइन बैंक में चेंज किया, आपका भविष्य बदलेगा, वो चाहे वो अच्छे के रूप में हो या बुरे के रूप में हो। बैंक का किया वो साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे लोग कहते हैं कि बैंक में तो साइन अब होता नहीं, अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, चेक में भी हम कहाँ साल में एक आध बार कहीं कर दिए तो कर दिए, अब तो यूज नहीं होता, बस सिंपल कहीं छोटा सा साइन कर देते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखिए जो भी बैंक में साइन है वो आपका भविष्य है, ये उसी तरह है, आप उसको यूज़ करें या ना करें। जैसे हाथ की रेखा है, हाथ की रेखाओं का जीवन भर में कोई यूज़ नहीं। हम उंगलियों का यूज़ करते हैं, हथेली का करते हैं, हाथ का करते हैं, लेकिन रेखाओं का क्या यूज़? लेकिन फिर भी हमारा भविष्य बताती। सेम उसी तरह सिग्नेचर आप चाहे यूज़ करें या ना करें, वो आपका भविष्य बता रहा है। मजेदार बात। अच्छा ये बताएं कि जो नौकरी पेशा होता है, जो बिजनेसमैन होता है, अब कोई आईटी में नौकरी कर रहा है, कोई मेडिकल में कर रहा है, कोई आईटी का बिजनेस कर रहा है, कोई मेडिकल का कर रहा है, कोई किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग भी सिग्नेचर होनी चाहिए क्या? हाँ। आपसे मतलब कोई आके ये डिजाइन करवा ले कि भाई आप मुझे ना ये सिग्नेचर डिजाइन कर दो, मुझे तो इस फील्ड में काम करना है, ऐसा होता है? जी देखिए, जो भी आप प्रोफेशन चुन रहे हैं वो अपने ग्रहों के हिसाब से चुन रहे हैं, तो उस ग्रह के ही अकॉर्डिंग साइन बनना चाहिए। हो। और जनरली क्या होता है कि लोग करते हैं लेकिन गलत करते हैं।
जो सफल है वो ठीक कर रहे हैं, जो असफल हो रहे हैं यानी कि वो गलत कर रहे हैं, उसको साइन को ठीक किया जा सकता है उनके डेट ऑफ बर्थ को देख करके, उनके प्रोफेशन को देख के, उनके जेंडर और उनकी उम्र को देख करके। इन 4-5 बातों का ख्याल रखना पड़ता है जब भी मैं साइन बनाता हूँ। तो एक तो डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ, उनका प्रोफेशन पूछता हूँ, उनका नाम यानी कि वो जेंडर क्या है, लड़का है लड़की है, साथ में उम्र। तो डेट ऑफ बर्थ में इसलिए पूछता हूँ ताकि उम्र पता चल जाए कि किस उम्र का है, वो 50 साल का व्यक्ति है, 40 साल का व्यक्ति है, 30 साल का है। तो उनकी उम्र के हिसाब से साइन बनता है, क्योंकि हर उम्र में आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है। हाँ, ये तो है। तो इसलिए साइन में हमेशा उम्र का ध्यान जरूर रखा जाता है। प्रायोरिटी बदलती है और जिम्मेदारियां भी बदल जाती है। जिम्मेदारी बदल जाती है आपका। फिर साइन में अगर हम उम्र की 80 साल में एक व्यक्ति जो चाहता है कि बस आध्यात्म के जीवन में जुड़े, जीवन में सब कुछ पा लिया, और उसके सिग्नेचर में हमने मनी सिंबल बना दिया, तो वो तो कहीं का नहीं रहेगा। दोनों में लटक जाएगा। तो वो दोनों लटक जाएगा, वो कहीं त्रिशंकु बन जाएंगे कि कुछ नहीं मिला। तो अब सोचिए, तो हमारे विद्या मतलब यही होता है कि अगर 80 साल वाले या 70 साल वाले व्यक्ति को हमने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा दे दिया जो वो चाहता भी नहीं अब, हाँ। तो वो तो फिर व्यथित हो जाएगा। उसको आधा जीवन उसने मतलब पहले परेशानी में जो भी रहा ही नहीं रहा, लेकिन अब तो परेशानी आ ही जाएगी। एक सवाल निकल आया इसी बात से, तो क्या आध्यात्मिक सिग्नेचर भी होते हैं क्या? बिल्कुल, आध्यात्मिक सिग्नेचर होते हैं, जिनके सिग्नेचर में आप देखेंगे कि कोई दिया का साइन बन जाए। जैसे एक दिया का मैं यहाँ पे दर्शकों को दिखा भी सकता हूँ। एक साइन मार के बताइएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं ले लेता हूँ, दीपक ले लेता हूँ, ठीक है, और दीपक ले लिया, दीपाली ले लिया। अब मैंने दीपाली नाम लिया, दीपाली लिखा। अब ये जो एल होगा ये नॉर्मल कोई भी ऐसे लिखेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक वाला व्यक्ति होगा वो इसी ए को इस तरह से बना देगा। यानी कि एल में एक आप देखें, जैसे दिया होता ना, दिया में ये इस तरह से एक जलता रहता है दिया, तो ये एक दिया के आकार का जो ये आकार है, आकृति, वो ये आकृति बन जाती है। और जिसके सिग्नेचर में अगर दिया की आकृति बन गई, नीचे दिया के कटोरी की नहीं, जो उसकी ज्वाला है, लौ, मतलब जो उसकी लौ है, लौ की आकृति बन जाएगी, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा। उसको ईश्वर की शरण ही पसंद आएगी। उसको लगेगा कि बस अब ईश्वर की शरण में हम पहुंच जाए, किसी भी रूप में हमें मोक्ष मिल जाए। तो वो अपने सिग्नेचर में उनकी लौ की आकृति बनेगी, दिया की लौ की। कुछ महामंडलेश्वर के सिग्नेचर मुझे याद आ रहे हैं। खैर, मैं कहूँगा तो दर्शक कहेंगे कि मैं प्रमाणित कर रहा हूँ, क्योंकि दरअसल अमूमन इस तरह के लोगों से बातचीत होती रहती है। जी 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 जी, बिल्कुल। तो ये एक आता हूँ उस पर, थोड़ा सा इसको क्लियर करना जरूरी है कि ग्राफोलॉजी पहले से ही इस चीज़ की बात करती थी कि भाई सिग्नेचर का भी अपना महत्व होता है या व्यक्तित्व पता चलता है। आप सिग्नेचर एक्सपर्ट के रूप में हैं, आपने इसको नया टर्म दिया वैदिक और न्यूमरो वाले भी, कि ग्रह जोड़ दिया तो वो दोनों काम करते हैं। तो ग्राफोलॉजी और इसमें कुछ समानता है सिग्नेचर? ग्राफोलॉजी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ 10% है, यानी कि 90% शेष रह गया। अच्छा। तो ग्राफोलॉजी की एक सीमा है। जैसे सीमा क्या है, एक तो व्यक्तित्व तो अच्छा बता लेते हैं, ग्राफोलॉजी के माध्यम से आप किसी के व्यक्तित्व को जान सकते हैं कि वो दुखी है, खुश है, नहीं। सबसे बड़ी सीमा क्या है उसकी, जो सबसे बड़ी कमी ग्राफोलॉजी की, अब मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, तो ग्राफोलॉजी में वी एक आइडियल वी बना हुआ है, ऐसा ही व्यक्ति अच्छा है उनकी नज़र में। VIVEK विवेक त्रिपाठी, उनकी नज़र में एक विवेक त्रिपाठी एक साइन बन गया, ये सबको वही देगा। विवेक त्रिपाठी एस्ट्रोलॉजर है, हम भी जाएंगे ग्राफोलॉजिस्ट, हमें वही साइन देगा। विवेक त्रिपाठी कोई एक्टर है तो भी वही साइन होगा। विवेक त्रिपाठी राजनीति में आना चाह करके कुछ बनना चाहते तो भी साइन वही होगा। बिजनेसमैन बनना चाहते तो भी वही साइन होगा। यही गलत है, क्योंकि ग्राफोलॉजी की अपनी सीमा, ग्राफोलॉजी में साइन की बात ही नहीं होती। साइन को समझा जाता है, साइन को बनाया नहीं जाता। ये लोग क्या करने लगे, ग्राफोलॉजिस्ट साइन को बनाने लग गए। ओके। तो इन्होंने विधा जो कर ली वो अपने पैसे कमाने के कारण, या जो भी हम कहें लोभ के चलते, उन्होंने सिग्नेचर को सबको एक जैसा देना शुरू कर दिया। ये गलत, जबकि सिग्नेचर बनना चाहिए प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ग्रह नक्षत्रों और जेंडर और आयु के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, जो ये कभी इसका ध्यान नहीं रखते। आपने शुरू में एक बात कही थी कि जो लोग डिजाइन बना देते हैं, सिंबल बना देते हैं और इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, वो खतरनाक होता है। जी। तो सबसे खतरनाक किस तरह के डिजाइन और सिंबल होते हैं? क्राउन, डॉट, इमोजी, हंसता हुआ जो इमोजी होता है, स्माइली, और स्वास्तिक, धार्मिक चिन्ह, ये सबसे खतरनाक होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई साइन में अगर स्टार बना रहा, तो अगर किसी ने स्टार बनाया तो उसका मतलब कर्ज में आने वाला व्यक्ति है।
अच्छी बात क्या है कि वो स्टार की तरह चमकना चाहता है, तभी वो स्टार बनाया। तो ऐसे लोग पॉपुलर खूब होंगे, लेकिन पॉपुलैरिटी उनकी जो होगी वो खोखली होगी। ओके। उनके जीवन में इतनी आपाधापी आप देखेंगे लाइफ में जो स्टार बनाएंगे, या पहले बनाए या कहीं पर भी स्टार बना करके रखे, उनके जीवन में परेशानी आएगी ही आएगी, और वो परेशानी खत्म होने का नाम भी नहीं लेगी, क्योंकि उन्हें जब तक सिग्नेचर में स्टार बना रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। तो स्टार एक अच्छा सिंबल नहीं माना जाता। दूसरी बात, जो स्माइली बनाते हैं सिग्नेचर में, तो वो सिंबल दिखाता है कि आप दूसरों के सामने अपने आप को हंसता हुआ दिखाना चाहते हैं, आप खुश है, जबकि सबसे ज्यादा दुखी तो आप ही हैं, क्योंकि आपने दर्द अपने दिल के अंदर रखा हुआ है। तो जो इनका प्रेजेंटेशन होता है सामने वालों के सामने, वो डुएल होता है। ओके। वो वास्तव में, अब डुएल क्या, वो अपने दर्द को दिखाना ही नहीं चाहते। तो जो स्माइली बनाते हैं उनको हार्ट अटैक का सिंबल, वो हार्ट अटैक की समस्या जल्दी आती, वो दिल में चूंकि सारी बातें दबाए रखते हैं, तो उनको हार्ट की दिक्कत बहुत jल्दी आ जाती है। तो स्माइली कभी ना बनाएं। इसके अलावा आप देखते हो क्राउन लोग बना लेते हैं, वो सोचते हैं कि राजा बन जाएंगे। तो राजा की समस्या, आपका राजा का भाग्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन राजा की सारी समस्या आपके सिर पे आ जाएगी। तो राजा तो आप उत्तरदायित्वशील व्यक्ति होता है। राजा एक पद ऐसा है जिसमें सभी को साथ लेके चल रहा है। तो आपके अंदर राजा वाले गुण भले ना आए, या राजा के जैसे जो लाभ है वो नहीं आएगा, लेकिन सारी जो उसकी हानि है, परेशानी है, वो सब आपको मिल जाएगी। तो कभी क्राउन नहीं होना चाहिए। वो आपको एंजाइटी का इशू लेकर के आता है, रात में सोने नहीं देगा क्राउन वाला व्यक्ति, जो भी साइन बना रहा, और साथ में अपने परिवार के रिश्ते को बिगाड़ लेता है। क्या मज़ेदार बात है। अब जो लोग सुन रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे जो चीज़ें लास्ट में इतना इफेक्ट डालती हैं, उसकी शुरुआत हम शुरुआत से क्यों ना करें। तो अब हम आ जाते हैं और यहीं से हम अपनी स्टोरी को वाइंड अप की तरफ भी ले चलेंगे, क्योंकि अब लोगों के बड़े सवाल भी होंगे। और अब की बार अपने पॉडकास्ट में लोगों को एक चीज़ ऐसी दूंगा जो अब तक तो नहीं बोला था मैंने, लेकिन आज मैं बोलूँगा। लेकिन वो आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। वो आखिरी सवाल मेरा ये है कि लोग सोचेंगे कि हम क्यों ना बच्चों में ही शुरू से ये प्रैक्टिस डालें, बच्चों का निर्माण ही सही तरीके से हो, तो शुरुआती साइन ही ऐसे करवाई जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमारे पास या किसी के पास, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर के पास अगर कोई पेरेंट्स आ रहा है, तो इसका मतलब उसके बच्चे का जो भविष्य वो अच्छा होने वाला है। ओह। क्योंकि बच्चे का भविष्य अगर अच्छा है तो उसका साइन अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब किसी के माध्यम से, चाहे वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर ठीक करे या पेरेंट्स से ठीक करवा दें, तो मैं सभी से ये कहूँगा, पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों को बोले कि वो किसी के साइन को कॉपी ना करें, सिग्नेचर को कट ना करें। साथ में सिग्नेचर में अगर वो बच्चा बहुत स्टाइलिश साइन कर रहा है, क्रिएटिव साइन कर रहा है, तो वो करना फिलहाल अभी बंद करवाइए। अच्छा। बहुत क्रिएटिविटी की अभी जरूरत नहीं, जब तक कि वो किसी से सलाह ले ले, तो फिर आप साइन करवा सकते हैं उसका। तो मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो आपने बताया उस पर तो वो कभी ना जाएं, वो उस तरह के सिंबल ना बनाएं, कट ना मारें, बिंदी ना बनाएं, नहीं तो ये जीवन में इफेक्ट डालेगी। मज़ेदार बात क्या है ना, जो अब तक बातचीत हुई मेरी और पीछे लोगों से बातचीत हो चुकी है, तो एक चीज़ तो समझ में आया कि ईश्वर ने ना ऐसे तमाम विधाओं के जानकार इस दुनिया में भेजे हैं जो उनकी बनाई हुई चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो पंच तत्व हैं और ये ग्रह नक्षत्र जो हैं उसके अकॉर्डिंग। सिग्नेचर जो जान करके मुझे अपना दिखा करके लगा या बाकी चीज़ों पे बात करके लगा, वो ये लगा कि वो आपका एक दर्पण है। या ये समझिए कि जब आपकी तबीयत खराब होती है और किसी एक्सरे मशीन या कहीं कोई टेस्ट करवाने जाते हैं, तो वो बताता है भाई शरीर के अंदर ये बैलेंस बिगड़ रहा है, अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा तो ये रोग निकल करके आपके फ्यूचर में आएगा। ठीक वैसे ही सिग्नेचर में देखने को मिल रहा है कि अगर आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो फ्यूचर में ऐसा ऊपर नीचे हो जाएगा। फ्यूचर संभालना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूमरोलॉजी में तो अपने समस्याओं को लिख के भेज देते हैं, जब एस्ट्रोलॉजी होती तो ऐसा कुछ करके भेज देते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये बातचीत अच्छी लगी, सही लगी और लगा कि यार हमारी सिग्नेचर भी ऐसा है, हमें भी ऐसा सिंबल है, और वो चाहते हैं कि उनको पार्ट 2 में कुछ मिले, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी जो नहीं हो पाई हैं। और एक एपिसोड ऐसा भी बनाने वाला हूँ मैं इस सिग्नेचर को लेकर के जो अब तक नहीं बना है, और वो बिल्कुल अलग होने वाला है। वो ऐसा होगा जिससे इन फ्यूचर आप ये समझ जाएंगे कि चीज़ें सही होनी है या गलत होनी है, और ये विधा सही है या गलत है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को लगता है कि ये देख के आप लोग ऐसा करते हैं और आप लोगों के साथ दिक्कत हो, तो अपनी सिग्नेचर की फ़ोटो खींचिए और कमेंट बॉक्स में अटैच कर दीजिए। कमेंट में अटैच करेंगे तो अगली बार जब हम बैठेंगे तो आपकी सिग्नेचर पढ़वा देंगे। लेकिन सिर्फ वो लोग जिनको इस पे भरोसा है, जिनको ये लगता है कि ये सिग्नेचर तो मैं भी ऐसे करता हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप भी इंतज़ार कीजिए और मैं भी।